हम कर सकते हैं। तो टुडेज एजेंडा इज किस तरीके से आप लोगों को ढूंढेंगे, दैट मीन्स हाउ टू फाइंड पीपल। सेकंड, इनवाइटिंग एंड रिक्रूटिंग पीपल, किस तरीके से आप लोगों को इनवाइट करेंगे आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, लीडर्स की अपॉर्चुनिटी मीटिंग में या फिर कंपनी लेड कोई अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, एंड लोगों को रिक्रूट करेंगे। एंड नंबर 3, जब आप किसी को रिक्रूट करते हैं तो आप बन जाते हैं स्पॉन्सर, और एज ए स्पॉन्सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो दिस आर माई मेन एजेंडा, एंड इसके साथ मैं थोड़ा सा वीआईपी भी इंक्लूड कर दूंगी कि एज ए वीआईपी जब आप किसी को बनाते हैं अपने कस्टमर, तो आपकी बेनिफिट क्या होती है और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को भी ड्राइव कर सकते हैं इसके थ्रू। सो लेट्स बिगिन। आज हम पहले जो सेशंस कवर करेंगे कि हाउ टू बिल्ड पीपल, हाउ टू फाइंड पीपल, मतलब रिक्रूटमेंट की जो पहला चीज होती है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि लोगों को किस तरीके से हम ढूंढेंगे। देखिए हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं बेसिकली 3 स्टेप में हमारी रिक्रूटमेंट होती है। किस तरीके से? नंबर 1, पहले हम लोगों को ढूंढते हैं, उसके बाद लोगों को हम इनवाइट करते हैं, एंड थर्ड, एक मीटिंग में उनको बुला के उनकी रिक्रूटमेंट में अपॉर्चुनिटी मीटिंग शेयर करते हैं। तो दिस आर एक्चुअली 3 स्टेप्स टू रिक्रूट। तो पहला जो चीज हमारे पास आ जाते हैं, लोगों को हम किस तरीके से ढूंढेंगे, कौन सी ऐसे मेथड होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, किस तरीके से आप लोगों को ढूंढ पाएंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टिंग। नाउ हु आर योर प्रोस्पेक्ट, मतलब जो आपके बिजनेस में आगे जाकर रिक्रूट होने वाले हैं उनको हम कहेंगे प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्टिंग मेथड हमारे पास क्या होगी? तो आज हम 3 प्रोस्पेक्टिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इज नेम बैंक एंड रेफरल्स, नंबर 2 इज ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, एंड नंबर 3 मैं अदर कुछ प्रोस्पेक्टिंग मेथड के बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो पहले आपके साथ बात करते हैं नेम बैंक। ये है क्या? बहुत बार हम लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, आपके लीडर से आपने इसके बारे में जिक्र जरूर सुनी होगी। तो ये है क्या? बैंक क्या होता है? जहां पे आप पैसे डिपॉजिट करके रखते हैं, है ना, और वो बढ़ते हैं, उसीलिए तो आप रखते हैं ताकि सिक्योर रहे एंड एट द सेम टाइम वो बढ़े। सो नेम बैंक इज अनदर काइंड ऑफ बैंक जहां पे आप नेम को भी डिपॉजिट यानी कि स्टोर करके रखते हैं, और उसी नेम पे ही हम काम करना शुरू करते हैं और अपनी नेम बैंक को भी एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। यानी कि आपके पास अगर इनिशियली 20 to 25 लोगों की नेम्स होती है, उन्हीं के ऊपर काम करके आपकी इस बैंक में आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। बट कैसे? इसके लिए हम 2 चीजों के बारे में पहले जानेंगे। नंबर 1 इनर सर्कल, नंबर 2 इज आउटर सर्कल। नाउ इनर सर्कल का मतलब क्या है? इनर सर्कल, जब हम नेम बैंक बनाना शुरू करेंगे, पहले देखेंगे कि इनर सर्कल में वही लोग आते हैं, आपकी बहुत ही करीबी दोस्त, आपकी रिलेटिव्स, आपकी फैमिली मेंबर्स में कौन है जिनके साथ आप उस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज ना हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करना शुरू करते हैं तो ये सारी चीज हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो इसीलिए हम पहले नेम बैंक, जो आपकी हो सकती है, नेम बैंक की एक कॉपी मिलती है कंपनी से, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, 50 रुपीज प्राइस है, उसको हम खाली प्रोस्पेक्टिंग मेथड के लिए प्रोस्पेक्ट की नेम लिखने के लिए ही रखेंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, नो वरीज, आप अपनी एक डेडिकेटेड डायरी पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, जहां पे आप ओनली रेफरेंस की नेम और आपकी प्रोस्पेक्ट की नेम ही लिख के रखेंगे, और उसके अंदर में आप रिमार्क्स कलम में ये भी डाल के रखेंगे आपने कब कॉल किया था और फीडबैक क्या आया था, ताकि आप अगर अगर एक डायरी में लिखते हैं और उसके साथ आप बाकी सारे किन का ऑर्डर है ये भी लिख रहे हो, किसका बिजनेस क्लास ड्यू है ये भी लिख रहे हो, किसका क्वेरी है वो भी लिख रहे हो, तो आपका नेम बैंक की इंपॉर्टेंस वो खो देती है, क्योंकि आपकी डायरी चेंज हो जाएगी तो आपकी ये वाली प्रोस्पेक्ट भी बढ़े। तो पहला चीज जो है, एक डेडिकेटेड कॉपी एंड पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, कुछ भी ऐसे नेम बैंक आप मंगवा भी सकते हैं, जहां पे एक्चुअली आप अपने पहले जिनके साथ आप कांटेक्ट करेंगे उनका नाम आप लिखेंगे। कौन होंगे ऐसे लोग? इनर सर्कल, यानी कि आपकी फ्रेंड, आपकी रिलेटिव्स, जिसके साथ इस अपॉर्चुनिटी को हम शेयर करते हैं। तो जब हम लोगों के साथ बात करते हैं, जब हम नेम बैंक की बात करते हैं, लोग ये वाली इनर सर्कल वाली चीज बहुत आसानी से लिख लेते हैं, और मिनिमम 15 से 20 लोगों की नेम मिनिमम होती है,
एंड देन उसके बाद वो लोग सोचना शुरू करते हैं, कॉल करना शुरू करते हैं कि ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी किसके साथ हम शेयर करें। और जब हम देखना स्टार्ट करेंगे तब हम देखते हैं अरे नहीं, इनके साथ तो हम नहीं कर सकते हैं, ये मेरी बहुत ही करीबी ये है, मैं इनके साथ तो नहीं बात कर सकती हूँ। सो दिस इज द चैलेंज जो आप एक्चुअली फेस करते हैं। और कुछ ही दिनों के अंदर एक्चुअली आपकी इनर सर्किल यानी कि नेम बैंक खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने जो बताया था, ये बैंक है जहां पे अगर आप इस नेम को सिक्योर करके रखेंगे, इससे आपकी नेम और बढ़ेगी। बढ़ेगी कैसे? इसके लिए हमें जिस चीजों का हेल्प लेना पड़ेगा वो है आउटर सर्किल। आउटर सर्किल में कितने लोग आएंगे? जो आपके, मान के चलिए आपकी सोसाइटी, अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी वाले मेंबर्स हो जाएंगे, जिनको आप फ्लैट नंबर से जानते हैं, शायद आप कभी मिले नहीं है ना। आपकी फ्रेंड, फ्रेंड की फ्रेंड, आपके पास नंबर सेव्ड है, तो दीज आर योर आउटर सर्कल पीपल, जिनके साथ आप पिछले 6 महीने में आपने बात ही नहीं किया, या फिर 1 साल से आपके फोन बुक में वो नंबर है लेकिन आपने कभी कांटेक्ट ही नहीं की। दीज आर योर आउटर सर्कल पीपल। आप देखिए, जो आप 20 लोगों का नाम आपने लिखा है ना, उस 20 लोगों से ही आप आउटर सर्कल लगा सकते हैं कि आपकी मामी का नाम आपने लिखा हुआ था। सो नाउ मामी का भी कोई फ्रेंड हो सकता है, मामी की भी रिलेटिव्स हो सकती है, तो उनका नेम भी शायद आपकी फोन बुक में होंगे। तो आप इस तरीके से सबका नाम इकट्ठा लिखेंगे एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस में इनको हम रिव्यू करेंगे, उन्हीं लोगों को कॉल करके रेफरेंस लेंगे। ये बहुत जरूरी है कि रेफरेंस, क्योंकि एक दिन 20 लोग खत्म हो जाते हैं, नेक्स्ट दिन 20 लोग फिर से खत्म हो जाते हैं, तो हमारी नेम बैंक बढ़ेंगे कैसे? तो आप किस तरीके से बता सकते हैं रेफरेंस, किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल की तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मान के चलिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हम हमारी लीडर बहुत अच्छी एक ब्यूटी सेशन या फिर अपॉर्चुनिटी, ऐसे एक बिजनेस सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं, एंड इसके लिए ना हम लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं। सो आपकी जान पहचान में ऐसे कोई लोग हैं जो ब्यूटी सेशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो बिजनेस सेशन यानी कि कुछ अर्न करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इससे हम रेफरेंस कलेक्ट हो जाएगा। तो सोचिए आपकी मामी का नाम लिखा हुआ था, तो वहीं से हमने 20 लोगों का नाम, उनसे शायद 10-15 लोगों का नाम हमने उनसे ले लिया, उनको कॉल किया, जब उनसे भी बात हमने शुरू किया तो हमने उनसे भी एक्चुअली रेफरेंस लेना शुरू किया। अगर आपने हर कस्टमर से और अगर हर ब्रांड पार्टनर से अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो कभी भी आपकी नेम बैंक जो है ये कभी भी आपका खत्म नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी नेम बैंकिंग जो नेम्स है ये बढ़ते ही चले जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग आज से, जब ऑनलाइन नहीं था 3-4 साल पहले, तब ऑफलाइन में इस तरीके से ही काम कर रहे थे और उनको इस तरीके से ही सक्सेस मिली हुई है। आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी आप बता सकते हैं एक एग्जांपल की तरीके से कि आपके कुछ आप रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि आई एम एसोसिएटेड विद सम विद एन कंपनी जो एक्चुअली स्वीडिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स डील करते हैं और जो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव है जिनके साथ मैं ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकूं, तो डेली बेसिस में अगर आप यही करना शुरू करेंगे तो आपकी नेम बैंक कभी भी खत्म नहीं होगी। और इसी के थ्रू ही आपकी फर्स्ट, जो मैंने बताया था आप कैसे ढूंढेंगे, रिक्रूटमेंट किसको करेंगे, इन्हीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत समय हम सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वहां पे भी हम जो गलती कर लेते हैं वहीं पे हम बताना शुरू करते हैं मैं ऑरिफ्लेम में हूँ, आप अगर इंटरेस्टेड है तो बताइए। नो, आप जब सोशल गैदरिंग में जाते हैं, नाउ दिस इज द टाइम जहां पे आप अपनी सोशल कनेक्शन बनाते हैं और लोगों के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। दिस इज द टाइम जहां पे उनसे नंबर लेके आप मोबाइल में जस्ट फीड करते हैं, उसके बाद घर में आके उसको डायरी में लिखते हैं एंड उनके साथ हम इनविटेशन तैयार करते हैं। मैं हम वो भी सीखेंगे किस तरीके से हम इनविटेशन तैयार करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हमने बताया कि किस तरीके से हम नेम बैंक के थ्रू अपने लोगों को ढूंढ सकते हैं। दूसरा मेथड है जो आप जानते हैं ऑलरेडी, ऑनलाइन, क्योंकि आप में से 90% लोग जो है ऑनलाइन के थ्रू ही ज्वाइन हुए हैं। सो आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे फोरम्स हैं, इससे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, इसके लिए ऑनलाइन एक ट्रेनिंग जरूर होगी एंड आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा किस तरीके से आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में आप पोस्टिंग कर सकते हैं। बट दिस इज द मेथड जो आज हम आपको बता रहे हैं। थर्ड मेथड जो है वो है कोल्ड कॉन्टैक्ट्स एंड वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत समय होता है ना हमारे पास अच्छे अच्छे वीडियो आ जाते हैं,
कोल्ड कॉन्टैक्ट्स क्या है ये मैं आपको इलैबोरेटली बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। वीडियो हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग होते हैं उनके साथ भी हम वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन करके ऐसे भी हम प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली कर सकते हैं। सो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कोल्ड कॉन्टैक्ट्स किसको कहते हैं। देखिए एक्चुअली जब हम बात करते हैं कि हम लीड जनरेशन करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं दोनों टाइप की एग्जांपल भी आपको दूंगी। ऑनलाइन में भी जब हम किसी पोस्ट डालते हैं या फिर एड रन करते हैं, आपके पास 3 टाइप ऑफ लीड्स आते हैं। हमें पता नहीं चलता है कौन सी लीड के साथ किस तरीके से हम एक्चुअली ट्रीट करेंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कौन आपके कोल्ड लीड्स हैं, इनके साथ किस तरीके से आप डील करेंगे, वार्म लीड्स कौन से हैं एंड क्वालिफाइड लीड्स कौन से हैं। सो पहले बात करते हैं कोल्ड लीड्स के बारे में। कोल्ड लीड्स का मतलब है कि आप जब ऑनलाइन की एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर आपने कोई पोस्ट डाला है तो उस पोस्ट में उन्होंने जस्ट इंटरेस्ट शो की है, लाइक करी है आपकी पोस्ट को, पर कोई आपकी बिजनेस ज्वाइन करने में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। आपने अगर वहां पे उनको डाला हुआ है कि आर यू इंटरेस्टेड से यस, टाइप यस और नो, उन्होंने वो कुछ भी नहीं डाला हुआ है। सो उनका इंटेंशन कुछ नहीं है ज्वाइनिंग करने का, खाली आपका कंटेंट अच्छा लगा है, उन्होंने लाइक बटन दबाया है। तो दीज आर योर कोल्ड लीड्स। ऑफलाइन में भी ऐसे हो सकते हैं, जब आप उनकी के साथ बात करेंगे शायद आपको वो जानते हैं और आपके बिजनेस के बारे में उनको उतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आप अच्छे लगते हैं, आपके साथ बात करते हैं। दिस आर योर कोल्ड लीड्स। हो सकता है आपकी नेबर जो जानते हैं कि आप काम करते हैं, लेकिन अभी तक आपने कभी भी उन्होंने ना कभी आपके बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट शो की है, लेकिन आप जो करते हैं वो आपको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इनके साथ क्या करना है, इनके साथ बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। इनको ऑलवेज ऐसी कंटेंट भेजनी पड़ती है या फिर ऐसे एक्टिविटी में एंगेज करना पड़ता है जहां पे उनकी इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ता जाए और वो आपकी बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट दे करना शो करे। तो इनको आप ऑलवेज पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली रिप्लाई करें, पर्सनली रिप्लाई करें, ताकि उनको एक्चुअली महसूस हो जाए कि आप एक्चुअली उनकी केयर करते हैं एंड आपके साथ उसकी डायरेक्टली कांटेक्ट है। तो इनको ज्यादा बोलना नहीं है। ये देखिएगा अलग से आप देखेंगे 3-4 महीने 5 महीने बाद भी हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट ग्रो करे और आपके साथ वो फिर से कनेक्टेड होके वो आपसे खुद ही पूछे। तो हाँ, आप बहुत सारी चीज आपका वीडियो में आप भेजते रहते हैं मुझे वीडियो, आपका कुछ कंटेंट भी मैं देखती रहती हूँ, आप फेसबुक में यहाँ पे गए थे ये मैं देखती रहती हूँ। तो नाउ आई डोंट वांटेड टू नो कि आप करते क्या हैं, क्या कौन सी बिजनेस है आपकी। तो इनको इस तरीके से हैंडल करनी होती है। तो दीज आर योर कोल्ड लीड्स। नाउ ऑनलाइन में और एक लीड्स आपके पास आती है जिसका नाम है वार्म लीड्स। वार्म लीड्स कौन होते हैं, जो आपके बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन कोई एक्चुअली फेयर आइडिया नहीं है कि आप कौन है और आपकी बिजनेस क्या है। बहुत समय ऐसे कर देते हैं, जैसे मैंने बताया कि यस ओनली लिख देते हैं, है ना। जो आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, एडवर्टाइज रन करते हैं, उनके थ्रू जब यस आते हैं, तो ये इनको एक्चुअली कुछ करना तो है, लेकिन आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं उनके बारे में उनको डिटेलिंग में जाननी है। तो इनको हम कहते हैं वार्म लीड्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफाइड लीड्स। क्वालिफाइड लीड्स का मतलब है जिनको आपके बारे में सब कुछ पता है, आप किस तरीके से बिजनेस करते हैं सब कुछ पता है, लेकिन आपके साथ वो ज्वाइन नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको सबको पता है। बहुत समय हमारे पास होता है ना कि इनके साथ आपने बहुत बार आपने बात की है, लेकिन उन्होंने ऑलवेज ना 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 नो 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 ही करा है, लेकिन आप उनके साथ कनेक्शंस में थे, कुछ चीज आप लोगों को भेज रहे थे, कुछ ना कुछ कंटेंट आपको भेज रहे थे, तो उनको आपके बारे में आइडिया है क्योंकि आपने उनके साथ अपॉर्चुनिटी मीटिंग शेयर की है, आपने उनके साथ जूम लिंक भी शेयर की है। ठीक है। सो 4-5 महीने के बाद आपके पास फिर से वो लीड वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि यस, अब मैं ना कुछ शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कुछ करूंगा। आप कौन है, आई नो कि आप एक डायरेक्टर हैं या फिर आप एक मैनेजर है या फिर ऑडिफ्लेम के साथ आप एसोसिएटेड है, तो मुझे अभी ऑडिफ्लेम के बारे में जानना है। तो दीज पीपल आर योर क्वालिफाइड
लीड्स। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा जब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाते हैं कि 3 टाइप ऑफ लीड्स या फिर 3 टाइप ऑफ पीपल आपके नजर में आते हैं, पर इनके साथ हम किस तरीके से बात करेंगे, कौन सी चीज हम ध्यान में रखेंगे जब इनको रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। सो देखिए, ऑनलाइन जो हम लोग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम सोशल सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तब 3 क्रिटिकल थिंग्स आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है। कौन सी ये 3 चीज जरूर आप नोट डाउन कर लें। लोग जब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, 3 चीज उनके दिमाग में होते हैं। नंबर 1, पहला चीज जो सबके दिमाग में होते हैं कि मैं ऐसे लोगों के साथ बात करूंगी जिनके साथ बात करने के बाद मैं रेस्पेक्टेड फील करती हूँ, ऑनर फील करती हूँ, जो मुझे स्पेशल फील करवाते हैं। इसीलिए जब हम लोगों के साथ बात करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है कि हम जिसके साथ बात कर रहे हैं उनको रेस्पेक्ट देना है एंड उनको जो वैल्यू है, मतलब उनको वो एक वैल्यूएबल पर्सन है, ये उनको महसूस करवाना है। नंबर 2, हमारे पास आज अगर हम देखेंगे सुबह से लेके शाम के अंदर 2 से 3 कॉल ऐसे आ जाते हैं अननोन नंबर से, क्रेडिट कार्ड हो, होम लोन हो, है ना, आ जाते हैं। लेकिन कन्वर्सेशन में आप देखेंगे किसी को हम एकदम बता देते हैं नो, और किसी का जिस तरीके से हमारे पास कॉल करते हैं, पूरी चीज सुनने के बाद शायद मैं नो भी करती हूँ, यस ना करके नो भी करती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि नंबर 2 रीजन इज दैट आज के दिन में लोग जो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई मेरा केयर करे, जस्ट रिक्रूटमेंट ओनली रिक्रूट की तरह मुझे ट्रीट ना करे। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आप जब लोगों के साथ बातें करेंगे, ये ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि आप लोगों को स्पेशल फील करवाएंगे, आप उनकी केयर कर रहे हैं ये फील करवाएंगे। लाओ किस तरीके से आप स्पेशल या फिर आप केयर कर रहे हैं फील करवा सकते हैं। जैसे आप जब उनके साथ बात करते हैं, जब एज ए ब्रांड पार्टनर या फिर एज ए प्रोस्पेक्ट जब आप उनको कॉल करते हैं, तब उनको लगना चाहिए कि नॉट ओनली फॉर बिजनेस पर्पस आप उनको उनको कॉल कर रही हो, उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, अच्छे हैं कि नहीं, सब ठीक ठाक है कि नहीं, आप उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफर बता रहे हो जहाँ पे उनकी इंटरेस्ट बनी हुई है, ये सारी चीज आप बता रहे हो कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए ध्यान में रखना है जब हम किसी के साथ बात करेंगे, आपसे ज्यादा आपसे आपको कौन सी चीजों में ज्यादा प्रॉफिट होगी, इसके अलावा आप बात करेंगे, ये ध्यान में रख के बात करेंगे, आप जिनसे बात करें उनको कौन सी चीजों में ज्यादा बेनिफिट होगी। तो जितना बेनिफिट आप उनको दिखाएंगे, उतनी ही ज्यादा आप लोगों से ट्रस्ट गेन कर पाएंगे। एंड नंबर 3, जब हम लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं या फिर कनेक्ट होते हैं, ध्यान में रखिए जब हम बात करना शुरू करते हैं, एक एक इंट्यूशन होती है, एक एक्स फैक्टर होता है जहां पे लोग फील करते हैं, हाँ, इस पर्सन के साथ इस पर्सन को मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, और ये जो पर्सन है ये मुझे एक्चुअली सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे हेल्प करेंगे। तो इसीलिए मैं सम अप कर लेती हूँ। आज के दिन में 3 चीज लोग चाहते हैं। नंबर 1, दे आर रेस्पेक्टेड और नॉट, उनकी रेस्पेक्ट आप कर रहे हो कि नहीं। नंबर 2, आप उनकी केयर कर रहे हो कि नहीं। एंड नंबर 3, जिनके साथ बात करके उनको कंफर्टेबल फील होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है, और वो आपके ऊपर कंप्लीट तरीके से भरोसा कर सके। और इसी के लिए आज हम एक मेथड के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं द वार्म सेल्स मेथड, जिसके थ्रू जिस जिस तरीके से ये मेथड है आपको गाइड करेगी, जहां पे आप लोगों की ट्रस्ट भी गेन कर पाएंगे एंड एट द सेम टाइम आप लोगों के माइंड को भी थोड़ा सा रीड कर पाएंगे, उनको केयर भी जता पाएंगे। बहुत सारी चीज आप इनमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग आपको बताते हैं टेलीकॉलिंग आपकी जब होनी चाहिए, तब आपकी टेलीकॉलिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप ओनली कुछ इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन इस तरीके से होनी चाहिए ताकि आप लोगों को लगे कि आप उनसे बात कर रहे हैं, तो कुछ बात आप बताएंगे, कुछ उनसे सुनेंगे। ये एक मेथड होती है। तो चलिए पहले देख लेते हैं वर्म मेथड हमें क्या सिखाते हैं। तो वर्म को अगर हम फुल फॉर्म में देखें, WARM, W स्टैंड्स फॉर वेलकम। तो एक बहुत ही वेलकम, लोगों को जो वार्म वेलकम जरूर करेंगे,
ताकि पहले जब आप बातचीत जब शुरू करोगे उनके साथ, उनको बहुत वार्म फील हो, बहुत अपना सा लगे। होता है ना कभी कभार किसी के साथ हम बात जब करते हैं पहली मुलाकात में, बहुत हम लोग एक दूसरे के साथ क्लोज फील करते हैं, और किसी किसी के साथ होता है कि नहीं, उनके साथ बात करने का मेरा एकदम भी मन नहीं है। तो किस तरीके से आप एक्चुअली कर सकते हो, किस तरीके से आप बातचीत शुरू कर सकते हो? तो नंबर वन, ग्रीट तो ऑलवेज हम करते ही हैं। आप उनको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। उनके बारे में जब जानते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं, तो एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट आप उनको जरूर देंगे। एंड आप जरूर बताएंगे कि आपकी एक्साइटमेंट लेवल, मतलब उनसे बात करके आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप एक्साइटेड हैं, आपको अच्छा लग रहा है? ऐसे शुरुआत मैं एक स्किट करके भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हमारी कन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। एंड यहाँ पे जरूर आप बताइएगा आपकी पैशन क्या है, आप किस किस लिए इस बिजनेस में हो। तो ये आपकी एक मेथड है जो मैं बता रही हूँ। क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स जो हमारे पास होते हैं, इनको हम जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कि आपकी जो फीडबैक होती है, तो ये भी आप शेयर कर सकते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिसके थ्रू, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो पहला चीज, वार्म वेलकम लोगों को करना है जब आप कन्वर्सेशन की शुरुआत कराओगे, लोगों को कंफर्टेबल फील कराओगे। नेक्स्ट, वार्म मेथड का सेकंड मेथड जो है ए स्टैंड्स फॉर आस्क क्वेश्चन, जो मैं बता रही थी, लोगों को एंगेज करना। जैसे आज के दिन में मैं ओनली बातें कर रही हूँ या फिर आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन आप और मैं अगर अक्रॉस दी टेबल बात करते थे, तब क्या होता था? आप कुछ बताते, मैं कुछ बताती, इससे हम एक कनेक्शन बिल्ड कर पाते, मैं भी गेज कर पाती तो व्हाट इज गोइंग ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, कौन सी चीजों में आप ज्यादा इंटरेस्ट लोगे, लुक ग्रेट, मेक मनी या हैव फन। तो ऐसे सवाल उनको कीजिए जिनका आंसर वन वर्ड्स में ना हो, जिसको हम कहते हैं कि आप जब क्वेश्चन भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, ऐसा सवाल मत पूछिए जिसका आंसर ओनली यस और नो में ना हो। ओपन क्वेश्चन कीजिए। एज एन एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछती हूँ आपने खाना खाया, तो आप आंसर देंगे यस और नो। लेकिन मैं अगर घुमा के पूछती हूँ, अच्छा तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ब्रेकफास्ट में आपने क्या क्या लिया, तो वो आंसर करेंगे यस मैंने ब्रेकफास्ट किया है और ब्रेकफास्ट में मैंने ये लिया है। तो है ना? तो ऐसा सवाल कीजिए ताकि क्वेश्चंस के थ्रू उनके जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो डिमांड है, ये भी हम लोग गेज कर पाए। जैसे आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताइए, आप अपनी ब्यूटी रेजीम किस तरीके से करते हैं, आपकी आपकी जो बजट है, आपकी जो रेगुलर बेसिस में आप जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो कौन से प्रोडक्ट बस करती है, आपकी डेली रूटीन आप थोड़ा सा बताएंगे कि दिन भर में जनरली आपकी जो 30 डेज में, मतलब जनरल आपकी 30 डेज में रूटीन क्या रहती है? 3 से 4 दिन आई थिंक कुछ अलग हो गए, अदरवाइज सेम ही होता है। तो डेली रूटीन आपकी क्या रहती है? तो इससे हमें एक्चुअली आइडिया लग जाता है कि इनके जिनके साथ मैं बात कर रही हूँ, इनको मैं कौन सी चीजों में ज्यादा एम्फोसाइज करूं, ताकि मेरी अगर मेरी कस्टमर है तो वो कन्वर्ट हो जाए, या फिर मेरी लीड जो है वो मेरी प्रोस्पेक्ट से रिक्रूट में या फिर स्टार्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाए। तो सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी है, आस्क क्वेश्चंस। नंबर थ्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नंबर 2 जो है, अगर ये सवाल जो आप कर रहे हैं और वो जो जवाब दे रहे हैं उनको अगर आप नहीं सुन रहे हैं, तो नंबर 3 का जो स्टेप है रिस्पॉन्ड, आप ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको बहुत अच्छी लिसनर यानी कि सुनना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों से जो बात कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा, उसी के साथ लिंक करके हम रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे अगर कोई मुझे डेली रूटीन्स में बताते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, एंड देन मैं अपना डेली का काम शुरू कर देती हूँ, 10 बजे तक मेरी बच्चे लोग भी अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, तो ऑनलाइन कर रहे हैं, और मेरी हस्बैंड ऑफिस में चले जाते हैं। सो उसके बाद ना मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ, देन मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, देन मैं लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। दोपहर का टाइम जो होता है मैं बेसिकली रेस्ट करती हूँ, या फिर डेली सोप देखती हूँ, मैगजीन पढ़ती हूँ। शाम के टाइम वही 6-7 बजे मैं फिर से डिनर में लग जाती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे डिनर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए इस रूटीन से, अगर आप इस रूटीन को सुनते हैं
तो आपको क्या लग रहा है कि जिनके साथ मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ, उनके घर में जो डेली चोर्स जो उनके होते हैं, डेली का काम जो होता है, उसके साथ इनके पास मैं गेज कर सकती हूँ 3 to 4 आवर्स की टाइम है इनके पास। और बातों बातों में एक्चुअली उन्होंने बता दिया है कि उनकी इंटरेस्ट क्या है, यानी कि सीरियल ज्यादा देखती हैं या फिर अपनी हॉबी को कोई कुछ चीज परस्यू करती है। तो ये सारी चीज भी बहुत जरूरी होती है। नाउ इज द टाइम कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से उनके साथ मैच करवाएंगे। तो अगर आपने ये वाला सेशन सुना सुना होगा, तो मैं पर्सनली अगर मैं ये सुनती तो मैं क्या करती, मैं उनको बोलती, मतलब ओके सो आपकी बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहते होंगे, अब बच्चों को भी संभालना पड़ता है, सुबह भी आपने बताया कि 10 बजे आपकी ब्रेकफास्ट हो रही है, सो आप कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, कनेक्शंस करवा रही हूँ। सप्लीमेंट लेते हैं तो शायद मैं वेलनेस के बारे में बताऊंगी, या फिर मैं बहुत बताती हूँ कि तो अब डेली इस सारे लाइफ में तो सुबह जब आप उठते हैं तो दैट मीन्स सीटीएम कुछ करते हैं, तो सीटीएम के थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे लिंक करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं ये भी बता सकती हूँ 3 to 4 आवर्स की टाइमिंग है, तो आपके पास 3 to 4 आवर की टाइमिंग है, एंड आई हैव वन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप अपनी इस फ्री टाइम को यूटिलाइज करके ना घर बैठे भी आप एक अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो मैं अभी रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने बताया था कि सेकेंड स्टेप ये अगर अच्छे से आप नहीं सुनते हैं तो आप कौन सी चीजों के बारे में बात करेंगे, ये आपका मतलब क्लियर नहीं होगा। एंड सेकेंड, और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, देखिए हमें ना पैरट लाइक बातचीत नहीं करनी है, जैसे नहीं होती है कि एक ही चीज हम बात करते हैं। नो, आपकी हर प्रोस्पेक्ट अलग होती है। मे बी किसी के लिए लो ग्रेड अपॉर्चुनिटी लिक्रेटिव लग सकती है, किसी के लिए मेक मनी, किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी, अपनी रिकग्निशन, कॉन्फ्रेंसेस, फैमिली के साथ अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना विद इन अ लग्जरियस प्रॉपर्टी, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके हर प्रोस्पेक्ट अलग है, तो इसीलिए आपकी रिस्पॉन्ड जो होंगे वो भी स्पॉन्टेनियस होगी। आप रेडी रखेंगे कि किस तरीके से आप उनको बताएंगे। एंड नंबर 4 स्टेप इज मेक अ सेल। तो नाउ लास्ट पोर्शन में जो आ जाता है, यहाँ पे एक्चुअली हमारी क्लोज हो जाती है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को जज करते हैं, and यहाँ पे एक्चुअली हम कस्टमर को, हमारी जो वीआईपी कस्टमर है या फिर हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं, यहाँ पे हम सेल क्लोज करने की, सेल मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट की सेल, यानी कि आप अपॉर्चुनिटी जो सेल कर रहे थे, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग होती है। पर यहाँ पे ऐसी चीज ध्यान में रखिए कि हम लोग जब क्लोजिंग में आते हैं, हम लोग एक रिलेशनशिप ओपन करते हैं, हम लोग ओनली सेल क्लोज नहीं करते हैं। तो हमारी मकसद कभी नहीं होनी चाहिए कि इनके साथ मैं बात कर रही हूँ, सो मेरा मकसद था कि आज इनसे 1000 रुपए की गिफ्ट लेना, ऑर्डर लेना, ये मैंने ले लिया, अब उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। सो ये कभी भी माइंड में मत रखिएगा, क्योंकि सोशल सेलिंग ऐसी एक बिजनेस है जिस बिजनेस में हर दिन हमें सर्विस देनी पड़ती है एंड रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है। सो नाउ इज द टाइम कि मैं आप लोगों के साथ एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू ये जो 4 स्टेप्स मैंने बताया था, तो मैं किस तरीके से इनको क्लोज कर सकती हूँ। तो पहले वार्म मेथड में पहले जो बता रही थी कि वेलकम, सो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, हाय, आप, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, एंड बहुत दिन से मैं सोच भी रही थी मैं आपके साथ बात करूंगी, एंड टुडे इज द टाइम कि जहाँ पे मुझे ये मौका मिला है बहुत दिन बाद कि हम और आप एक्चुअली बात कर रहे हैं। So my name is Rupa and I am the brand partner with Oriflame. एंड मैं अपने बारे में आप शायद मुझे जानते होंगे, मैं आपकी नेबर हूँ, एंड ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट तो मैं काफ़ी सालों से मैं इस्तेमाल कर ही रही थी, लेकिन 2 महीने पहले मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया है। एंड बहुत ही मुझे मैं मेरी जो पैशन थी कि मैं ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के साथ साथ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के साथ साथ मैं कुछ अर्न करना शुरू करूँ, तो ये मैंने एक्चुअली मैं कर पा रही हूँ। एट द सेम टाइम मेरी पैशन थी कि मैं लोगों के साथ थोड़ा सा घुल मिल जाऊँ और अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वीडियो बनाऊँ, ये भी मैं एक्चुअली कर पा रही हूँ। तो देखिए मैंने वार्म मेथड में उनको मेरे बारे में भी बताया बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे से, एंड मैंने अपनी एक्साइटमेंट भी अच्छी तरीके से उनको बताया। तो नाउ इज द टाइम कि मैं उनसे बारे में बात करूं। सो जी हाँ, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी डेली रूटीन क्या रहती है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल, जैसे हम नेबर तो है ही लेकिन बहुत ज्यादा हमारे साथ बातचीत नहीं होती है, तो आपकी दिन कैसा जाता है, किस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सो आपने ए वाला
पोर्शन भी कर लिया. नाउ इज द टाइम आर रिस्पॉन्ड कि उनकी जो नीड है उनके साथ आप किस तरीके से लिंक कर पाएंगे. दिस इज द टाइम आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स कि आपकी जो रूटीन मैं सुन रही हूँ और आपकी जो लाइफस्टाइल आपने बताया है या फिर डेली स्किन केयर रूटीन आपने जो बताया है, हमारे पास ह्यूज एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो आपके लिए एकदम एप्ट है. तो आज मैं एक प्रोडक्ट्स में रिकमेंड जरूर करना चाहूंगी. तो आप अपनी प्रोडक्ट्स एक रिकमेंडेशन, अपनी सक्सेस स्टोरी या फिर अपनी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट स्टोरी भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको आपकी स्किन में आपने इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा एक चेंजेस नजर में आया है. एंड लास्ट, मेक अ सेल एंड रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको इनवाइट टू बाय एंड फॉलो अप करना पड़ता है. सो आप उनको बता सकते हैं कि आई विल सेंड यू सम मेकअप वीडियो ट्यूटोरियल या फिर ब्यूटी स्किन केयर वीडियो ट्यूटोरियल, जहाँ पे मैं आपको एक्चुअली गाइड करूंगी कि किस तरीके से आप अपनी डेली रूटीन्स कर सकते हैं. एंड 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपके साथ फिर से कनेक्ट करूंगी एंड आपका जो भी सवाल है इसका भी मैं आंसर्स करना चाहूंगी. तो ये है रही कैटलॉग, तो इनसे आप चेक कर सकते, तो थोड़ा सा कैटलॉग ब्राउज करके भी दिखा सकते. तो दीज आर एक्चुअली द 4 स्टेप जो एक्चुअली हमें करना पड़ता है. नाउ हम आ जाते हैं सेकेंड स्टेप कि किस तरीके से, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग मेथड के बारे में या फिर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग मेथड के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया कि इनवाइट कर रही हूँ मैं अपनी नेबर को, पर इनविटेशन कैसे लोगों को हम दे अगर मेरे पास कुछ लीड आ जाते हैं ऑनलाइन में, या फिर मैं पर्सनली अगर किसी को जानती हूँ और मैं मीट कर चुकी हूँ उनको, तो मैं उनको किस तरीके से अपना इनविटेशन दे सकती हूँ ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए. तो नंबर 1 स्टेप, 7 स्टेप इसमें होती है. पहले आप जब किसी को भी इनविटेशंस देंगे पहले अपना नेम से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करेंगे. नंबर 2, किसी के साथ भी अगर आप बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिए आप जिस समय बात कर रहे हैं ये शायद आपका फ्री टाइम है, उनके लिए नहीं भी हो सकता है. सो चेक कर लीजिए, अगर आप कॉल पे भी किसी के साथ बात कर रहे हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए विच इज योर कन्वीनियंट टाइम, कौन सा मोमेंट है, कौन सा टाइम है, या फिर इज दिस अ राइट टाइम आपके साथ, क्या मैं इस समय बात कर सकती हूँ, डू यू हैव अ मोमेंट. तो ये आप एक बार चेक कीजिए. देखिए ये सारी चीजों में मैंने जो बताया था कि जो आज के दिन में लोग जो चाहते हैं, पीपल रेस्पेक्ट चाहते हैं, वैल्यू चाहते हैं. तो देखिए आपने भी उनकी टाइम की वैल्यू की, आपने पूछा है ना उनको कि क्या आपके पास अभी समय है, क्या मैं अभी बात कर सकती हूँ, आप बिजी तो नहीं है, तो आपने ये किया. नंबर 3, अगर वो कह देते हैं यस मेरे पास टाइम है, तो उनको इंश्योर कीजिए एंड अश्योर कीजिए कि 2 मिनट का ही बात करना है. तो इनविटेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीटिंग, ये दोनों में बहुत फर्क है. इनविटेशंस मतलब आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं. बहुत टाइम हम जो गलती करते हैं इनविटेशन के समय ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके एंटायर अपॉर्चुनिटी को ही हम लोग उस समय शेयर कर देते हैं, और इसीलिए 2 मिनट का जो टाइम लगता है इनविटेशन में, ये 2 मिनट का टाइम 20 मिनट तक पहुंच जाता है. और जो लोग आप जो एक्चुअली आपको सुन रहे थे वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं. उनको लगता है बाप रे इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं, बाप रे नेक्स्ट टाइम से तो मैं उनको उनका फोन भी नहीं उठाऊंगी, ना मैं उनसे बात करूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है. क्योंकि आपने बोला है ना 2 मिनट का टाइम आपको चाहिए, इसलिए शॉर्ट एंड क्रिस्प आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए. और जो भी अगर आपको वो कहे कि अभी टाइम नहीं है, तो यहाँ पे भी एक मेथड है या फिर एक ट्रिक्स है. तो आप उनसे कोई भी 2 टाइम आप उनको दीजिए. तो 2 टाइम में से एक टाइम दीजिए मॉर्निंग का, एक इवनिंग का दीजिए, या फिर ऐसे दे सकते हैं मंडे में आफ्टरनून में आपको कॉल करूं, या फिर संडे में आपको इवनिंग में कॉल करूं. तो देखिए मैंने आप उनके पास 2 ऑप्शन दे दी है, क्योंकि ज्यादातर लोग संडे इवनिंग में थोड़ा सा फ्री होते हैं. अगर लोग बाहर जाते हैं तो मंडे मैंने टाइम दिया है आफ्टरनून में, ताकि लोग जब घर में नहीं होते हैं, अगर आप होम मेकर से बात कर रहे हैं या स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उस समय कन्वीनियंट टाइम वो दे पाए. तो इसीलिए ऑलवेज लोगों के पास जब टाइम लेके बात कर रहे हैं और लोगों के पास टाइम नहीं है, 2 रेडी रखना टाइम आपके पास होनी चाहिए. देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट द पर्सन यू आर इनवाइटिंग.
जैसे मैंने बताया था कि अगर वो टाइम दे देते हैं उसी समय, पहले उनको कम्प्लीमेंट कीजिए। नो, नाइस ऑफ यू, बहुत दिनों से मैं आपको जानती थी और मुझे लग रहा था आपके साथ मैं बात करूं, पर हो नहीं पा रहा था। इट्स वेरी नाइस कि आज हम लोग बात कर पा रहे हैं। एंड नाउ आपका जो कन्वर्सेशन है अभी पर्सनल चल रहा था, तो नाउ 5th पोजीशंस में आपकी जो भी कॉल है उसको कन्वर्ट करेंगे बिजनेस में। किस तरीके से? आपको आपको जिसके लिए मैंने आज कॉल किया था वो है कि मुझे ना एक बहुत अच्छी इनविटेशन मिली है मेरी फ्रेंड से, जो ओरिफ्लेम की एक लीडर है और आज के दिन में बहुत ही सक्सेसफुल है। मैं भी सोच रही थी मैं तो वो उस मीटिंग में जाऊंगी, क्यों ना मैं आपको भी मैं इनवाइट करूं, क्योंकि मैं बहुत दिन से आपके जानती भी हूँ। और आप भी कुछ बोल रहे थे ना कुछ करना है, तो आप उसके साथ बिजनेस को जैसे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड नंबर 6 पॉइंट्स जो मैंने बताया कि 2 टाइम आप उनको दीजिए अपॉर्चुनिटी। मीटिंग अगर आपकी रोज हो रही है, आपकी नेटवर्क में 5 बजे रोज होती है ना, मंडे टू संडे, तो इसीलिए आप उनको दे सकते हैं कि मैं मंडे का टाइम रखूं, या फिर मैं आपको वीकडेज में ये दे दूं, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, या फिर ऑफलाइन मीटिंग कहीं पे हो रही है तो उनका भी 2 डेट 2 टाइमिंग उनको दे दीजिए। एंड लास्ट में आपको, जो बड़ी गलती हम लोग कर लेते हैं जब हम ऑफलाइन मीटिंग के लिए किसी को इनवाइट करते हैं, हम उनको कह देते हैं कि यहाँ पे मीटिंग होगी, आप ना यहाँ पे आ जाइए। आप पहले सोचिए, आप अपने गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, क्या आपकी गेस्ट कंफर्टेबल रहेंगे? जो मतलब जिस मीटिंग में आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, ओनली यू आर दी पर्सन जिनको वो जानते हैं। अननोन जगह पे अननोन लोगों के बीच में क्या वो अकेले जाना पसंद करेंगे? द आंसर वुड बी नो। तो इसीलिए एक जगह पे आप टाइम बता दीजिए उनको कि हम और आप ना साथ में चलेंगे। तो साथ में चलने की बात होती है ना, लोग थोड़ा सा श्योर फील करते हैं, ओके मुझे अकेले जाना नहीं पड़ेगा और मैं अकेले वहां पे बोर नहीं होंगी। तो आप उनको अगर घर के नजदीक रहते हैं तो साथ में लेके चलिए, या फिर एक मीटिंग पॉइंट बता दीजिए, यहाँ से ना हम लोग दोनों साथ में चलेंगे और आपको मैं यहाँ से पिकअप कर लूंगी। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बी कीप इट ऑन माइंड जब हम लोगों को इनविटेशन दे रहे हैं। तो लोग इनविटेशंस में और मैंने कुछ नहीं बताया, उनकी कन्वीनियंट टाइम पूछा, मैंने अपने इस बिजनेस कौन कर रहे थे, कौन मीटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में बताया थोड़ा सा कि बहुत ही एक्साइटिंग ये शायद ब्यूटी फेयर होने वाले हैं, कहीं पे ब्यूटी फेयर में आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, या फिर एक लीडर की लेड की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मीटिंग, या फिर ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट होने जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे न्यू ईयर पार्टी होने जा रहे हैं। तो इस तरीके से उनको इन्विटेशंस दीजिए। मैं कुछ चीजों के बारे में, ये जो 4 और 5 जो मैंने आप लोगों को स्टेप बताया था कि कम्प्लीमेंट कीजिए लोगों को, एंड 5th जो आपको मैंने बताया था कनेक्ट द कॉल विद द बिजनेस, ये कैसे किस तरीके से करेंगे, कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। तो आप पहले जिनको इनविटेशंस दे रहे हैं तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। मैंने जस्ट ऑरिफ्लेम ज्वाइन की है, और ऑरिफ्लेम बहुत ही बड़ी एक ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक कंपनी है, और जो यहाँ पे हमें मिलता है लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ मुझे ना बहुत मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे ना हमें हर बार ऑफर्स मिलते हैं, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, और मेरी अच्छी एक सर्कल बन गई है जिसके साथ ना मैं अपनी लाइफ को एक्चुअली एंजॉय कर रही हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही थी आपके बारे में, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें, नेक्स्ट मीटिंग में ना मैं आपको लेके जाना चाहूंगी। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को इनविटेशन दे सकते हैं। दूसरी तरीके से कि ये भी आप बता सकते हैं कि आपको मैं जितने दिन से जानती हूँ, और आप मुझे जो लगता है कि आप ना बहुत फैशन को फॉलो करते हैं, तो ऐसी एक ब्यूटी फेयर होने जा रहे हैं ऑरिफ्लेम में, और मैं उसमें ब्यूटी फेयर में जा रही हूँ अपनी कुछ फ्रेंड्स को लेके, तो आप भी आना चाहेंगे? तो इस सैटरडे हो रही है एक ब्यूटी फेयर, और एक हो रही है ना मंडे। तो कौन सा टाइम आपका सूट करता है, सूट करेगा? तो एक साथ में चलते हैं, और चलिए साथ ही में हम लोग उस मीटिंग को एंजॉय करते हैं। और अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से, आपकी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उनको जरूर आपके इसके बारे में पता तो जरूर होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे रेफर कर सकते हैं, तुमको पता है ना कि मैं ऑरिफ्लेम के साथ एसोसिएटेड हूँ, ऑरिफ्लेम की बहुत सारी इवेंट एंड मीटिंग में मैं जाती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। इस बार तुम भी चलना चाहोगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग चिल होने वाले हैं, क्रिसमस स्पेशल मीटिंग होने वाले हैं। ड्रेस कोड रेड एंड व्हाइट है, दोनों एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और ना इस मीटिंग में चलेंगे एक साथ। तो दिस टाइप की इन्विटेशंस भी हो सकती है। एंड अगर आपको लगता है कोई पर्सन ऐसे हैं जो मेक मनी, यानी कि पैसे कमाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप उनके उनके साथ इनविटेशन इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं
कि मैं मुझे ना, आप पता है कि आप ऑलवेज ना कुछ अलग करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, और यही चीज ना मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। सो मैं ना परसों एक ऐसी ही मीटिंग में जा रही हूँ, मेरे पास भी इनविटेशन आई है, मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑरिफ्लेम की एक लीडर ये ना मीटिंग कर रहे हैं, और नो उनकी सक्सेस स्टोरी को मैं जब देखती हूँ ना, मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हो जाती हूँ। सो चलिए ना, अब ये मीटिंग में आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं मुझे, एक साथ चलेंगे और एक बार प्लान समझ के आ जाते हैं। तो दिस कुड बी योर इनविटेशन फ्रेज, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प, यहाँ पे और कुछ नहीं, वहां पे जाके हम बात करेंगे। तो इसीलिए आप देखिए, लोगों को आप ब्यूटी मीटिंग्स में लेके आ सकते हैं, आप लोगों को अपनी बिजनेस सेमिनार्स में लेके आ सकते हैं, टेस्टिमोनियल जहाँ पे हो रही है यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स आपकी ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, इस तरीके से, इस तरीके एक्चुअली आपको इनवाइट करना पड़ता है, राइट। ऐसे भी आप इनविटेशंस दे सकते हैं, अगर आप कोई ब्यूटी सेशंस कहीं पे चल रहा है, सेशन चल रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 14 दिसंबर जैसे ऑरिफ्लेम ब्रांच में एक ब्यूटी फेयर होने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज होंगे, स्किन टेस्टिंग वगैरह ये सारे चीज होंगे, हमें पता है। सो मैं किस तरीके से इनविटेशंस दे सकती हूँ लोगों को, ये भी मैं बता सकती हूँ कि मुझे पता है उस पर्सन इज वेरी वेरी ब्यूटी कॉन्शियस, मैं उनको बता सकती हूँ। लास्ट कब अपने विजिट किया था सैलून, क्या आप अपनी स्किन, मतलब सर्दी आ गई है, आपने स्किन केयर करना शुरू कर दिया है, तो चलो मैं ना, आपकी स्किन तो वैसे ही बहुत ग्लो करती है, तो चलो एक ना अच्छे ब्यूटी फेयर हो रहा है ऑरिफ्लेम की ऑफिस में, और उस दिन ऑरिफ्लेम की बर्थडे भी है, सेलिब्रेशन होगा, सरप्राइज गिफ्ट होंगे, गेम्स होंगे, एंड फ्री में स्किन कंसल्टेंसी भी होंगे, एंड टच एंड फील भी कर पाओगे। तो चलिए ना, मतलब इनविटेशंस मैं आपको देना चाहती हूँ, व्हाई डोंट यू जॉइन मी इन दैट सेशन, जहाँ पे एक्चुअली ब्यूटी फेयर हो रहा है। तो सिमिलर वे से यहाँ पे स्किन केयर सेशन में भी आप इसी तरीके से लोगों को एक्चुअली इनवाइट कर सकते हो। अगर आपको पता है किसी को, कि कोई पर्सन है आपके टीम में या फिर अपने प्रोस्पेक्ट में जो एक्चुअली अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उनको आप कम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, मुझे पता है कि तुम ऑलवेज ना अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो। तो एन ऑरिफ्लेम की ब्रांच में हम जा रहे हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में, चलो आपको भी ये हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। टेस्ट एंड ट्राई, जब हम प्रोडक्ट मंगाती है ना, तो हमें पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे टेस्ट एंड ट्राई भी होगी, यहाँ पे फ्री में ब्यूटी कंसल्टेंसी भी होगी, स्किन टेस्टिंग भी होगी, तो एक आइडिया हो जाएगा। सो व्हाई डोंट यू जॉइन मी ऑन दैट डे। सो आप और मैं साथ ही में चलेंगे 14 दिसंबर, और 11 बजे से है, घर का काम भी तब तक थोड़ा सा निपटा के हम साथ में चल सकते हैं। तो दिस कुड बी योर इनविटेशन फ्रेज। और बहुत सारी, जैसे इस समय के लिए आप अपनी स्मॉल लीडर लेड, जैसे क्रिसमस पार्टी कहीं पे हो रही है, कहाँ कहीं पे न्यू ईयर के लिए प्रिपरेशन हो रही है, जनरली विंटर सीजन में कार्निवल्स चलते हैं, इस तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई मेकअप की सेशंस हो रही है, अपॉर्चुनिटी मीटिंग वुड बी बेस्ट, जहाँ पे बेस्ट हो रही है, मेकअप बेस्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रही है, या फिर ब्यूटी ओएम हो रही है, वहां पे भी आप लोगों को ऐसे इनवाइट कर सकते हैं कि हमें ना फ्री में ब्यूटी टिप्स मिलती हैं, फ्री में मेकअप सिखाई जाएगी, और पार्टी सीजन तो जस्ट शुरू हुई है, तो क्यों ना हम ये एक साथ ही सीखें, और एक दूसरे का मेकअप करते रहेंगे, और बहुत सारे मजे करेंगे। तो मेरे पास 2 टिकट है, मैं तो फ्री ऐसे जा रही हूँ, और आप भी मेरे साथ चल सकते हैं। तो दिस कुड बी योर फेस। तो आप पहले चूज कर लीजिए जिसको आप एक्चुअली जिसको आज एक्चुअली आप इनवाइट करना चाहते हैं, वो कौन सा चीज पसंद करते हैं। एंड जो मैंने आपको आपके साथ अभी अभी जो मैंने शेयर की कि 14 दिसंबर इज ऑरिफ्लेम्स बर्थडे, तो यहाँ पे साउथ एक्स ऑफिस ऑफिस में सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, इसमें तो यहाँ पे भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी दिखा सकते हैं, ऑरिफ्लेम की ऑफिस भी दिखा सकते हैं, जो ट्रस्ट फैक्टर होती है, तो ये भी आप पहले दिनों से ना बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो अच्छे जो आपके पास जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, आपको ऑलवेज इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करनी है, अपॉर्चुनिटी आपको गवाना नहीं है। कोई कहीं पे भी अगर आपकी एरिया में भी ब्यूटी फेयर हो रही है, अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रही है, आपको ऑलवेज ट्राई करना है कि मैं अपने साथ कम से कम एक गेस्ट लेके तो मैं जरूर चलूंगी, और उनको मैं ऑरिफ्लेम की बिगर पिक्चर दिखा के लाऊंगी। सो देखिए, अभी मैं 2-4 ऐसे रोल प्ले की ये बताऊंगी कि आप जब इनवाइट करेंगे, तो 4 किस्म की इनविटेशंस मैं आपके साथ बताऊंगी। नंबर 1, मे बी आपके बहुत दिनों से आप उनसे मिले नहीं है, लेकिन एक जमाने में आप एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, उनको हम किस तरीके से इनविटेशन इनवाइट करेंगे।
नंबर 2 इन्विटेशन मैं आपको बताऊंगी कि मिड एज 35 ईयर्स ओल्ड वुमन है जो प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इनको हम किस तरीके से इनवाइट करेंगे। 30 ईयर्स की एक पर्सन है जो मेल है, जिनका रेफरेंस आपको आया था आपकी फ्रेंड से, इनको हम किस तरीके से हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इनवाइट करेंगे। एंड एकदम यंग है, 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल आपके बगल में ही रहते हैं, इनको हम किस तरीके से इनविटेशन देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट इनके साथ स्कूल फ्रेंड जो हैं, जिनके साथ आप नहीं मिले हैं, तो आप इनसे बात कर ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि हाय हाय शांति, आप कैसे हो, बहुत दिन मिले नहीं, आपको याद है हम लोग साथ में ही कितना मजा करते थे ना, बहुत दिन हो गया देखे भी नहीं है हम लोग एक दूसरे को। तो हाउ आर यू, ये आप पहले शुरुआत करोगे, कंफर्टेबल फील करवाओगे, जैसे मैंने बताया था वार्म मेथड W। देन आस्क क्वेश्चन, उनसे भी पूछो कि कैसे हो आप, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज। नंबर 3, उनका जो आंसर्स आप सुनेंगे उनके साथ रिस्पॉन्ड। अगर वो कहते हैं कि आई एम ग्रेट, बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब तो मेरी बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए हैं, एंड अब वो भी तो अपने आप बहुत सारी चीज करने रहते, तो आप पूछ सकते हो उसको, उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी चलती है, आपकी जो रूटीन में बता रही थी सिमिलर वे से। एंड उनके साथ आप एक्चुअली कनेक्ट करवा सकते हो। आप यहाँ पे बता सकती हो नो, आप तुम्हें तो पता ही है, बचपन से ही मेरा जो मन था, मतलब मेरा बचपन से ये ड्रीम था मैं अपने लिए कुछ करूं, एंड नाउ इज द टाइम, सच में मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, अपने लिए मैं कुछ कर रही हूँ, और मैं हॉबीज को भी मैं परस्यू कर रही हूँ। सो मैं यही सोच रही थी कि जब हम बचपन में एक साथ पढ़ते थे, हमारी सोच बीच में ये कितने मिलते थे। सो मैं भी ऐसे कर रही हूँ, तो मुझे तुम्हारा ध्यान आया कि मैं भी तुम्हें ऐसी ही ना एक मीटिंग में इनवाइट करना चाहती हूँ। 14 दिसंबर, आर यू फ्री, कि हम चल सकते हैं? तो वो अगर कहते हैं यस 14 दिसंबर आई एम फ्री, तो आप उनको इनविटेशन दे सकते हैं। और वो कह देते हैं 14 दिसंबर इज नॉट नो फ्री, शी इज नॉट फ्री, तो आप बता सकते हैं नो वरीज। तो 14 दिसंबर के बाद आपकी आसपास में जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, तो उस मीटिंग में आप इनवाइट कर सकते हैं, या फिर जूम, ओनली शेयरिंग जूम लिंक विल नॉट सर्व द पर्पस। आपको उनके साथ बात करके ही वो बतानी होती है। बहुत समय ऐसे हो जाते हैं कि हम लिंक शेयर कर देते हैं, लेकिन जिनको हम इनवाइट करते हैं उनको कुछ नहीं बताते हैं कि कौन सी बिजनेस है, आप उसके साथ एसोसिएटेड हो कि नहीं। वो जब लिंक में आते हैं तो लोग पहले पूछते ही हो क्या रहा है इस मीटिंग में। तो ये चीज ना हो। देखिए हमारा ये ध्यान में रखिए, यू आर डूइंग दिस वर्क फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए ये काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको काम दिया गया है और आप काम कर रहे हो और इससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट ना। आप ही का बेनिफिट होगा अगर आप बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज अगर फॉलो करते हो और वो अगर वापस से आपके पास आ जाते हैं। अगर थर्ड एग्जाम्पल को देखेंगे कि कोई पर्सन अगर हुए जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, कि आपका उनका नंबर आपके पास आया था एक रेफरेंस से ही, आप उनको कॉल कर सकते हैं, सर गुड मॉर्निंग, आपका नंबर आया था, मुझे मिला था इनके थ्रू, फ्रेंड के थ्रू, और वो बता भी रहे थे कि आप ना एक अपॉर्चुनिटी के बारे में ये कर रहे हैं जहाँ पे आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं, पैसिव इनकम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं। तो ऑरिफ्लेम इज द कंपनी जहाँ पे एक्चुअली एक बहुत अच्छा सक्सेस प्लान है। और इसी को ना समझाने के लिए मैं तब इसी को बताने के लिए मैं ना आपको एक मीटिंग में इनवाइट करना चाहती हूँ, जहाँ पे एक्चुअली आपको आइडिया लग सकती है कि व्हाट इज ऑल अबाउट ऑरिफ्लेम, एंड ऑरिफ्लेम की बिजनेस प्लान क्या है। तो आप इसको भी बता सकते हो। अगर 18 ईयर ओल्ड गर्ल है, डेफिनेटली आपकी इनविटेशन अलग होगी। तो देखिए 18 ईयर की ओल्ड गर्ल थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहते हैं, पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि इस समय से ही लोग करियर ओरिएंटेड कुछ सोचना चाहते हैं, तो आप उनको भी गाइड कर सकते हो कि आप मतलब अभी जब स्कूल खत्म हुआ है, एंड नो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यू आर फ्री मे बी, तो आप अपने लिए भी कुछ करना चाहते हो और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स अगर आपको यूज करना है विद द डिस्काउंटेड प्राइस, तो आपको ये सेमिनार जरूर अटेंड करनी चाहिए, जहाँ पे आज ना मेकअप सिखाई जाएगी। एंड आपको मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है कि आप ट्रेंडी मेकअप ट्राई करते हो ऑलवेज। सो व्हाई डोंट यू जॉइन दिस मीटिंग एंड इनविटेशन। इस तरीके से ये मैं बता रही थी कि इससे पहले आप जब को इनवाइट किसी को करोगे, जरूरत जो चीजों की होती है वो होती है कि एक प्लान्ड मीटिंग की एजेंडा हो, जहां पे एक्चुअली आप लोगों को इनवाइट करेंगे।
जब आप ऑफलाइन करते हैं या फिजिकली मीटिंग के लिए किसी को बुलाते हैं, आप इनविटेशन कार्ड्स ऑफिस में मिलते हैं, उनको आप लेके कर सकते हैं, और एल्स आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स हम लोग भेजते रहते हैं, उनका भी आप प्रिंट आउट निकाल के आप कर सकते हो। वेलनेस मीटिंग, ब्यूटी मीटिंग, मेकअप मीटिंग, बिजनेस मीटिंग, ये सारी चीज आप ले सकते हो। लेकिन दीज आर द टूल्स जो आपको एक्चुअली हेल्प करता है कि आप कितने प्रोफेशनल वे से इस बिजनेस को आप एक्चुअली करना चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर इन्विटेशंस में आप कोई ना भी कह दे, किस तरीके से हैंडल करना होता है ऑब्जेक्शंस, ये तो होता ही है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी आसानी से तो ये बता रही है इनविटेशंस के लिए, और हम लोग जब कॉल करते हैं मेरे लिए तो नो आ जाता है, तो मैं क्या करूं। इसमें आपका सवाल यही होगा, लेकिन सवाल अगर आपका ये है, आंसर भी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी नेक्स्ट सेक्शन में। पर इससे पहले एक चीज आप कहीं पे भी वो लिख के रखे ताकि आपके दिमाग से वो ना जाए। किसी भी पर्सन अगर आपको यस कहे, नो कहे, कुछ भी हो जाए, रेफरेंस लेना मत भूलिए। रेफरेंस ऐसी एक चीज है, जब मैं बिगिनिंग में मैंने शुरुआत किया था, एकदम शुरुआत में मैंने बताया था कि आपकी नेम बैंक ऐसी एक जगह है जहां पे आपकी जो प्रोस्पेक्ट की नेम है बढ़नी चाहिए एवरी मंथ। तो बढ़ेंगे कैसे अगर आप ये रेफरेंस कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग पार्ट में, जब हमारे पास ऑब्जेक्शन आ जाते हैं और हमारे पास आंसर्स नहीं रहते हैं। तो जनरली हम जब इनवाइट करते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्शन आते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं? बहुत कॉमन जिस चीज हम आपको सुनने को मिलता है, अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, ओके, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं आ पाऊंगी कि नहीं। बहुत समय लोग आपको बोल देते हैं, अच्छा मैंने ऑरिफ्लेम का नाम सुना है, डायरेक्ट सेलिंग है, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सेलिंग वेलिंग नहीं कर पाऊंगी। और सिंपली लोग बोल देते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है इनविटेशंस, आपको कहाँ मैं, मतलब इतना कामों में ऐसे ही उलझी रहती हूँ, तुम कहाँ मुझे इनवाइट करके लेके जा रहे हो, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कुछ लोग आपसे सुनेंगे, इंटरेस्ट भी शो करेंगे, लेकिन उनकी माइंड में ये भी रहता है, अगर सेलिंग की चीज है, अगर मैं प्रोडक्ट तो ले लूंगी, मुझे अच्छा लगता है मैं प्रोडक्ट ले लूंगी, पर आगे मैं ना इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी को सेल कर पाऊंगी, और कोई मुझसे भी खरीदना, मतलब खरीद लेंगे मुझसे भी कुछ। तो किस तरीके से आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करोगे? जो कॉमन ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास टाइम नहीं है ना। बहुत बहुत समय आप लोग जब वेलनेस के बारे में बात करोगे तो लोग आपको जनरली बताएंगे कि मैंने ना ऐसे, आप जो बोल रहे हो ना वेलनेस के बारे में, 5 साल से मैं डिफरेंट 5 कंपनी की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुकी हूँ और कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो ये वेलनेस मीटिंग में जाके मेरा कोई फायदा नहीं है, तो ये आपको बताएंगे लोग, ठीक है। सो किस तरीके से आप हैंडल करेंगे? कोई अगर आपको कह देता है कि ठीक है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या कहना है? तो आपको कहना है ओके, नो नो वरीज, आप, मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, तो एक काम करती हूँ, जब तक मैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए ना आपको मैं बताऊंगी, आपके पास थोड़ा सा टाइम अगर होगा, मैं 2-3 ये भी मैं आपको दे दूंगी। इन द मीन वाइल आपको ना मैं ई कैटलॉग शेयर करती हूँ, पहले ना ये कैटलॉग देख लीजिए। आप देखिए, ई कैटलॉग डिजिटल कैटलॉग है जो आप घर बैठे ही देख सकते हो। तो आप पहले कैटलॉग देख लीजिए, और कैटलॉग में जो चीज है ना, वो चीज आपको मैं समझाऊंगी किस तरीके से ये आपकी काम होता है, पर आप गो थ्रू कर लीजिए एंड एक कन्वीनियंट टाइम में आपको, आप मुझे बता दीजिए, मे बी वी कैन नो मीट ऑन सैटरडे। आप मेरे घर में भी आ सकते हैं, मैं, या फिर आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं, आपके घर में भी जा सकते हैं, एक साथ कॉफी पियेंगे और ना कैटलॉग लेके बात करेंगे। तो आपने कैटलॉग शेयर कर दिया विद, बट ऐसे नहीं होनी चाहिए, कोई आपको कुछ नहीं पता है, आपको ना मैं लिंक भेज देती हूँ पर आप देख लीजिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले बताइए, देखिए मैं कैटलॉग भेज रही हूँ और इस कैटलॉग को ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, पहले आप गो थ्रू कीजिए कि कौन कौन सी कैटेगरीज के ना प्रोडक्ट्स है, उसके बाद ना आपको लगे अच्छे, तो मैं जरूर नेक्स्ट वाली चीज भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपका ये होगा। कोई अगर आपको कह देते हैं टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम सेविंग के लिए हम ये बताएंगे। एंड ये भी बता सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नहीं जा पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी डे ना, मतलब 5 बजे इवनिंग में हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है, तो ये लिंक मैं शेयर कर दूंगी। आप जूम में ना, आपके बच्चे तो अभी देखिए घर में पढ़ रहे हैं, तो जूम टीम सबके पास ये लिंक है, जस्ट क्लिक कीजिए और उसको अच्छी तरीके से सुनिए, और सुनने के बाद मैं आपको ना कॉल करूंगी और डिटेल में बता दूंगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये ऑप्शन भी लोगों को दे सकते हैं। सेकंड, जैसे लोगों ने बताया आपको कि बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट मैंने चूज किया था, नहीं कोई मुझे मीटिंग मीटिंग में नहीं जाना है, कुछ फर्क मेरा आने वाले नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं? तो किस तरीके से आप लोगों को बताएंगे?
तो आपको बताना होता है कैसे इनको बताना होता है। ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मे बी हो सकता है ना बहुत समय जब हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ना, नॉट ओनली प्रोडक्ट्स जो आपको बेनिफिट देते हैं, उसके साथ होता है कि परफेक्ट गाइडलाइंस, एक डाइट, किस तरीके से आप अपने डेली लाइफ में ये डाइट को एंड इस प्रोडक्ट को इंक्लूड कर पाओगे, इनकॉर्पोरेट कर पाओगे, ये भी ना हम आपको सिखाएंगे। और हमारी प्रोडक्ट जो है ना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेस्ड है। सो आई थिंक अब मैं ना, आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे ना तो मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना लेना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से ना पहले एक्सप्लेन कर लूं, ताकि आप भी अच्छी तरीके से ना देख पाएंगे कि किस तरीके से एक्चुअली वेलनेस में हम लोग काम करते हैं। थर्ड, आपके पास जो सबसे कॉमन चीज आ जाते हैं, लोग सुन के पहले बोल देते हैं नो नो नो, इस मंथ के लिए तो मतलब मेरा कोटा कंप्लीट हो गया, मैंने सब कुछ मंगवा लिया है, मंथ एंड आ रहा है, ईयर एंड खत्म होने वाला है, मेरे पास कुछ भी पैसे पड़े नहीं है, मैं कुछ भी नहीं ले सकती हूँ। इसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? इसको भी उस तरीके से कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस महीने ले सकते हैं। लेकिन ना इस महीने स्पेसिफिक कुछ कैटलॉग में मैं आपको भी शेयर कर लूंगी कि स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स में ना बहुत ही हेवी डिस्काउंट है। जो जैसे विंटर्स में ना हमारे पास एक बॉडी क्रीम की जरूरत होती है, विंटर में एक फेस क्रीम की जरूरत होती है, तो इस मंथ की कैटलॉग में ना आप देखिएगा ग्लो राइस का सेक्शन में मार्क करके दे रही हूँ, और यही कैटलॉग की पेज में आपके साथ शेयर करूंगी। आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसकी बेनिफिट क्या है, आपका वीडियो भी देख सकते हैं कि इसकी किस तरीके से हमारी स्किन में काम कर सकते हैं। इसलिए ना आप ना कुछ सेव भी कर पाएंगे। एक क्रीम तो आपका चलेगा 3 से 4 महीने, तो अभी आप ले लेंगे तो एंटायर विंटर सीजन में आपको और परचेज कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑलवेज हमें, एक मैंने बताया था उनकी बेनिफिट के लिए आप जब कुछ बताओगे तब ना एक ट्रस्ट भी आप गेन कर पाओगे। देन आपको ऐसी भी कोई लोग कहेंगे नहीं नहीं मैंने ऑरिफ्लेम के बारे में सुना था है, लेकिन ना मैं ये कंपनी की प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ। सो कभी भी आप ऑफेंडेड फील ना करें अगर आपको कोई कह दे कि ऑरिफ्लेम की जो कंपटीटर है इनसे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। आपको बैड फील नहीं करनी है, ना उनकी प्रोडक्ट के बारे में क्रिटिसाइज करनी है, ध्यान में रखना है उन आपको इनकरेज करना है, दैट्स ग्रेट, दैट मीन सिमिलर रेंज की प्रोडक्ट्स ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी की। ओके, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, डे क्रीम, सब 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 कुछ करते हैं, कोई बात नहीं। आप कैटलॉग मतलब आपको तो फिर आइडिया होगा ही कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितने अच्छे हैं, क्योंकि आप कम्पिटिटिव ब्रांड से तो प्रोडक्ट्स लेते ही हैं। सो हमारे पास ना स्किन केयर के अलावा भी बॉडी केयर है, और बॉडी केयर ऐसी एक सेक्शन है जो हमारी एवरीडे बेसिस में यूज होती है, जैसे शावर जेल, शॉप सोप, ये भी देख लीजिए इस मंथ ऑफर में है, तो ये एक बार देख लीजिए। तो इस तरीके से हमें ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ता है। एंड जब मैं बता रही थी कि कुछ चीज जब हम लोगों को इनवाइट भी करेंगे, एक आइडिया आपको ना होना चाहिए कि जो आप देखिए हर पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है कि आप याद रखें, हर प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स आप याद रखें, ये पॉसिबल एक्चुअली बिगिनिंग में नहीं होता है। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखें कि न्यू प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, हमारे पास कौन सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, और इस मंथ की कैटलॉग में कौन सी प्रोडक्ट में ऑफर है, ताकि अगर हमारे पास कोई ये भी आ जाए, लाइक कोई लोग कह दें हमें कि ये वाला प्रोडक्ट तो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ये है वो है वो है, तो आपको अगर नॉलेज, आपकी स्ट्रॉन्ग अगर नॉलेज होती है कि इस मंथ की कैटलॉग में कौन कौन सी प्रोडक्ट ऑफर में है, जैसे आंख बंद करके हम बता सकते हैं कि फ्रंट पेज में कौन सी प्रोडक्ट है, ग्लोराइज है, बैक पेज में हमारे पास फाउंडेशन है, अगर 2-3 पेज में जाके अगर और कौन सी प्रोडक्ट में हमारे पास इस मंथ ऑफर है, हमारे पास इस मंथ एलोवेरा रेंज में ऑफर है जो एक इकोनॉमिकल रेंज है जो हम दे सकते हैं, ईजीवी वाला सेक्शन हम लोगों को इकोनॉमिकल रेंज में दे सकते हैं, हमारे पास शावर क्रीम में एंड जेल में हमारे पास इस मंथ ऑफर है, नॉर्थ फॉर मेन में हमारे पास ऑफर है। तो ये ऑफर आपको ऑलवेज ध्यान में रखना पड़ता है। एंड लोगों को इनवाइट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है, ओरिफ्लेम कैटलॉग शेयर करके, जहाँ पे आप लोगों को दिखा पाएंगे हाई प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे स्किन केयर की प्रोडक्ट होती है, वेलनेस की प्रोडक्ट होती है, एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स भी आपके पास होते हैं। तो इससे अच्छा टूल्स कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कैटलॉग को अच्छी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से जानिए, और जो सक्सेस स्टोरी हमें यही कहते हैं,
मैं कि जितना कैटलॉग आप शेयर करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके पास लीड कन्वर्शंस होने में आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। नाउ थर्ड पार्ट में हम लोग आ जाते हैं कि एज अ स्पॉन्सर आपकी रोल क्या रहती है। एंड आई बिलीव आज हमारी मीटिंग में जितने भी सारे लोग हैं अपना 100 पॉइंट के साथ साथ इनविटेशन कैंपेन में मिनिमम 2 लोगों को ज्वाइन तो हम करवाएंगे, एंड 4 को करवाएंगे तो दोनों चीज हमें मिल जाएंगे। लेकिन जब हम लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, ज्वाइनिंग नो प्रॉब्लम हो जाती है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग लोगों ने अपने केवाईसी दे दी है, हो भी जाती है। चैलेंजेस जो आते हैं हमारे वो आते हैं स्टार्ट से रिक्रूट की कन्वर्शन नहीं हो पा रही है, ज्वाइनिंग हो जाते हैं लेकिन उनकी ऑर्डर्स नहीं हमारी हो पाती है, यही होता है ना। तो एज अ स्पॉन्सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। देखिए हम लोग ऑरिफ्लेम की सक्सेस प्लान को अगर हम देखते हैं ना तो हमारे पास देखिए वहां पे क्लियरली मेंशन है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप 0% ब्रांड पैटर्न रहते हैं, 369 होते हैं, उसके बाद मैनेजर होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, तब आपको क्या बेनिफिट मिलती है। तो ईच एंड एवरी लेवल में हमारे पास कुछ ड्यूटीज भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो हमें एक्चुअली करना पड़ता है। तो एज ए स्पॉन्सर आपका काम जो पहला काम होता है, नए जितने भी ब्रांड पार्टनर्स आपको बन रहे हैं उनको गेटिंग स्टार्टेड करना, यानी कि बिजनेस की शुरुआत किस तरीके से करनी होती है ये बताना हमारा पहला काम होता है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग वेट करते हैं कब लिंक आएगा लीडर्स का गेटिंग स्टार्टेड का, उसी में मैं आप अपने लोगों को भेज दूंगी। या फिर ज्वाइनिंग हो गया है, एक वेलकम मीट हो रही है कंपनी की तरफ से या फिर कोई लीडर का, वहां पे मैं लोगों को भेज देती हूँ एंड देन मैं उनको एक्सपेक्ट करती हूँ कि बहन उसके बाद मैं फोन करूंगी और उनका ऑर्डर रेडी रहेगा, उनका ऑर्डर लूंगी और मैं प्लेस कर दूंगी। नो, लाइफ इज नॉट इजी, इतना इजी भी नहीं है, बेड इज नॉट ऑलवेज नो फुल ऑफ रोजेस। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा गेन के लिए पेन तो लेना पड़ेगा, यानी कि अपने हर कंसल्टेंट के साथ, हर ब्रांड पार्टनर के साथ आपको गेटिंग स्टार्टेड करनी पड़ती है। किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताऊंगी। सेकंड, सपोर्ट करना पड़ता है, ऑर्डर किस तरीके से लगाया जाता है, गाइडलाइंस देना पड़ता है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट की ऑफर जो है, ब्रिज ऑफर क्या होती है, ड्रीम ऑफर क्या होती है, हम आपकी फ्लायर की प्रोडक्ट का कौन सी समय पे ले पाएंगे, कौन से समय से स्टार्ट होता है, तो ये सारे सपोर्ट आपको करना पड़ता है। बाय सेंडिंग ओनली मैसेजेस डज नॉट सर्व पर्पस। अगर ओनली मैसेज सेंडिंग से ही सब कुछ हो जाता तो देखिए आज इस ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती। तो हम आज आए हैं कुछ सीखने के लिए, तो ये सारी चीज हम सीखेंगे। पर आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए एज अ स्पॉन्सर आपको क्या करना है। पर्सनली आपको गेटिंग स्टार्टेड करनी है, गेटिंग स्टार्टेड हो जाने के बाद उनको वेलकम मीट में भेज दीजिए। हमारी जो लीडर लेड अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है उनमें भी आप भेज दीजिए, स्टेप 1 में भेज दीजिए। लेकिन पहली शुरुआत किस तरीके से होती है बिजनेस की, ये आपको ही करना पड़ता है, क्योंकि आप ही को देख के शायद उसने ज्वाइनिंग की है, हाँ कहा है ऑरिफ्लेम के लिए। थर्ड, ट्रेन करना पड़ता है। सो आई विल नॉट से कि आप पहले दिन से ही उनको वेलनेस में ट्रेनिंग करना शुरू कर दीजिए, नहीं, ट्रेन स्मॉल स्मॉल थिंग्स से। ऑर्डर प्लेस कैसे होता है, कैटलॉग किस तरीके से दिखाया जाता है, कैटलॉग को शेयर किस तरीके से करा जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर आप कैसे पे करेंगे, एंड CTMN जो रूटीन होती है वो रूटीन एक बार सिखा देते हैं। एंड सक्सेस प्लान की जो बेसिक चीज है 369 कौन सी लेवल में कौन सी चीज होती है, ये स्मॉल ट्रेनिंग भी अगर आप दे देते हैं दैट वुड बी एनफ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको देख के ही उन्होंने हाँ कहा था, आपकी टेस्टिमनी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद ही उनको भी लगा था कि दे कैन ऑल्सो डू दिस ऑरिफ्लेम बिजनेस। तो उनको मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है एंड उनको डेवलप करना, क्योंकि आप आज अगर 3%er में है, आप भी आगे बढ़ेंगे तो आपके नेटवर्क में लोग भी अगर आपके साथ बढ़ते हैं तभी जाके आपकी डेवलपमेंट होती है और आपकी नेटवर्क की एक्सपैंडिंग होती है। तो इसीलिए आपको पहले ज्वाइनिंग के बाद अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जिसको आपने इनवाइट किया था अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, आपने तो पूरा ओवरऑल पिक्चर उनको दिखा दिया कि लुक ग्रेट है, यहाँ पे मेक मनी है, 20% की डिस्काउंट मिल जाती है, 25% की प्रॉफिट होती है, कैश अवार्ड इतना मिल पाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स 20 मिनट्स की जो कंसल्टेंट आपके ज्वाइन होते हैं उनके करियर के लिए, उनकी कॉन्फिडेंस के लिए वो होती है गेटिंग स्टार्टेड। इस गेटिंग स्टार्टेड में उनको मोटिवेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्या सिखाना पड़ता है,
शो इनवाइट अटेंड जो पहले हम बताते थे, अभी ये चेंज होके हो गया है शेयर इनवाइट एंड एंगेज। किस तरीके से आप शेयर करेंगे कैटलॉग, किस तरीके से लोगों को इनवाइट करेंगे और अटेंड करेंगे। अगर ये तीन चीज अगर आपने हर ब्रांड पार्टनर को सिखा दिया है, कभी देखिएगा आपकी रिक्रूटमेंट की कमी नहीं होगी और आपके नीचे लोग रिक्रूटमेंट करेंगे और आप भी रिक्रूटमेंट करते हैं, तो आप सोचिए आप कितने फास्ट वे से ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी तरीके से देखिए, आप ही ओनली रिक्रूटमेंट करते हैं, आपकी टीम में किसी को कुछ पता नहीं है, खाली वो लोग कह रहे हैं कि इनको जस्ट ज्वाइनिंग हो रही है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है और कितना टाइम आपका लग जाता है ये प्रोसेस करवाने के लिए। गेटिंग स्टार्टेड से आप जिनको ज्वाइन करवा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं एंड आपको भी गेज हो जाता है कि दीज आर द पीपल जिनके साथ मैंने किया था, इनकी ड्रीम क्या है, ये कितने दिनों के अंदर ये सारी चीज कर पाएंगे, इनके बारे में भी आपकी गाइड मतलब एक ये हो जाती है, मतलब एक आइडिया आपकी हो जाती है। तो गेटिंग स्टार्टेड जब आप करेंगे तो एक चेकलिस्ट होती है, तो क्या क्या आपको दिखाना पड़ता है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर आप किस तरीके से अपना रेडी करेंगे ये आपको सिखाना होता है, जैसे कैटलॉग चैट में हम आपको सिखाते हैं। नंबर 2, फर्स्ट ऑर्डर किस तरीके से आप खुद ब खुद प्लेस कर सकते हैं। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो भी अपना बिजनेस करेंगे, उनके पास भी लीड कैसे आएंगे अगर नेम बैंक नहीं होगा, तो नेम बैंक एक्टिविटी उनके साथ जरूर करिए। कि अभी आपके पास मोबाइल है ना, आप ना पहले कितने लोगों की नंबर है 300, इनमें से 30 लोगों की नेम आप लिखना शुरू कीजिए जिनको आप जानते हैं, इनर सर्कल से शुरुआत कीजिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया था आउटर सर्कल में जाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने 30 नेम ने क्लिक दिया है, नंबर 4 स्टेप, इसमें से 5 लोगों को पहले आइडेंटिफाई कीजिए जिनके साथ आप कैटलॉग शेयर करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे। और 5 लोगों के साथ ऐसे चीज कीजिए, इन्विटेशंस मैं आपको आज सिखा रही हूँ, इनविटेशन आप उनको ना हमारी इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इनको इनवाइट करेंगे, तो आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो इसीलिए आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग की डेट एंड टाइम भी होनी चाहिए। सो हम कहते हैं हमारे पास अगर किसी को भी हम ज्वाइन करवाते हैं, उनके साथ मिनिमम से मिनिमम हम 3 बार बात जरूर करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बताते रहते हैं कि मुझे ना ब्लॉक कर दी है ये पर्सन ने, मैं तो चाहती हूँ उनके साथ बात करना, लेकिन ना मैं कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे करूंगी। ध्यान में रखिए, कोई अगर आपको नो कह देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उस पर्सन को 20 बार फिर से कॉल करने में आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है। आपको पता है ना ब्लॉक है, कोई बात नहीं, आपके पास और भी नेम बैंक में नाम है, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन वही है, नेम बैंक में ओनली 10 नाम लेके ही अगर आप वही पे लिमिटेशन हो जाता है, लिमिट कर लेते हैं आप, तब जाके ये प्रॉब्लम शुरू होती है। एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ अपना नेम बैंक को ऑलवेज एक्सपैंड कीजिए। जहां पे भी आप जाते हैं, कोई सोशल गैदरिंग, फैमिली फंक्शन, आपका वहां पे काम ही है कि आप नेम, खाली उनके साथ नेम एंड फोन नंबर लेना और कुछ नहीं बताना। उस दिन नहीं बताना कि ये ना सारे मैंने ऑरिफ्लेम में लिए, तो इतना चीज अब बोलेंगे ना तो वो बताओगा कि नहीं इनके साथ फोन नंबर शेयर नहीं करनी है, इतना तो मुझे भी एंजॉय भी नहीं करने दे रही है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो आ जाते हैं कि 3 बार आप जो फॉलो अप करेंगे अपने ब्रांड पार्टनर के साथ, कितनी बार और कौन सी समय में आप करेंगे। नंबर 1, कॉन्टैक्ट नंबर 1, जब आप किसी को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था गेटिंग स्टार्टेड उनको करने के लिए मेथड ये करने के लिए 48 आवर्स के अंदर उनके साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। सो बट व्हाई 48 आवर्स, क्यों कहते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर, क्योंकि जब भी, ये साइकोलॉजी भी कहता है कि जब भी आप कुछ नए चीज शुरू करते हो, तब आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल होती है वो एक्साइटमेंट लेवल आपकी हाई रहती है 48 आवर्स तक। उसके बाद वो धीरे 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 खत्म होना शुरू होता है। आप देखिए, आप जब मोबाइल फोन परचेज करते हैं, पहले 2 दिन देखिएगा आप शायद 10 से 15 बार उनको अच्छी तरीके से वाइप करते हैं, बहुत ध्यान में रखते हैं, बार बार फीचर्स देखते हैं। लेकिन देखिए 1 वीक के बाद, 3-4 दिन के बाद, वो तो मेरा ही है, मैं देख लूंगी कभी भी फीचर्स, धीरे धीरे एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही होती है। तो ज्वाइनिंग उन्होंने किया था एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मीटिंग देख के, लेकिन उसके साथ आपने कांटेक्ट ही नहीं किया, गेटिंग स्टार्टेड नहीं की, उनकी ड्रीम क्या है आपको पता नहीं है, उनको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उनको पता नहीं है। अगर ये चीज नहीं करते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए पहला कांटेक्ट आपकी 48 आवर्स के अंदर होनी है जिनके साथ आपने गेटिंग स्टार्टेड किया, एंड गेटिंग स्टार्टेड करना है, अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, करना है। और उसी के साथ आपको
हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग हो सकता है वो स्किन केयर ट्रेनिंग, हो सकता है वो आपकी बेसिक सक्सेस प्लान ट्रेनिंग, यहाँ पे लोगों को इनवाइट करना पड़ता है। ये एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप किसी नए पर्सन को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, सब ट्रेनिंग सबके लिए नहीं होता है, तो आप ना एक बार इनविटेशन सर्कुलेट करने से पहले एक बार देख लीजिए। जैसे आज की मीटिंग भी पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए है ना, तो इसीलिए इनविटेशन सर्कुलेट करने से पहले एक बार आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा। नंबर 2, नेक्स्ट आप कब करोगे कांटेक्ट, करोगे मिडिल ऑफ द कैटलॉग में, जहां पे उनको फर्स्ट ऑर्डर मिल चुका है, आप उनको कंग्रेचुलेट करोगे, कैसा लगा है प्रोडक्ट की यूजेस आप और एक बार बता दोगे, एंड ये भी एनकरेज करोगे कि आप भी ना कैटलॉग शेयर करो और लोगों के साथ ऑर्डर कलेक्ट करना शुरू करो, एंड उनको आप नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए इन्विटेशन करोगे। नंबर 3 कॉन्टैक्ट वुड बी 3 to 5 days बिफोर द कैटलॉग क्लोज, जहाँ पे अब उनका 100 BP या 50 BP का जो टारगेट है हुआ कि नहीं, कितना ऑर्डर कलेक्ट हुआ है, उनको फिर से मोटिवेट करना पड़ता है, कम ऑन और 2 लोगों के साथ कैटलॉग शेयर करो। आपने तो मेरे साथ नेम बैंक एक्टिविटी की है ना, तो 5 लोगों के साथ आपने कर लिया है, तो अभी भी आपके पास 30 में से 5 हुआ है, 25 लोग है ना, इनमें से देखो किसके साथ आप कर सकते हो। तो ये चीज आपको करनी पड़ती होती है, एंड उनको जरूर न्यू कैटलॉग लॉन्च में जरूर इनवाइट कीजिए, ताकि वो भी बहुत अच्छा फील करे। जैसे मैंने बताया था, लोग आपके साथ कनेक्शंस तभी रखते हैं जब वो वैल्यू फील करते हैं, केयरिंग फील करते हैं, ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है। तो यही चीज ना आपको करनी होती है। और ध्यान में रखना है, जब आप नेक्स्ट कैटलॉग के बारे में भी बात करोगी या फिर नेक्स्ट कैटलॉग मीटिंग में उनको अपने मीटिंग में बुलाओगे, ध्यान में रखना है उनको रिकग्नाइज करना मत भूलिए। रिकग्निशन देखिए सब चीजों में हो सकता है, मे बी उनकी फर्स्ट ऑर्डर प्लेसिंग हुई है और उनको मिला है, फोन करके बताइए फर्स्ट ऑर्डर, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट योर फर्स्ट ऑर्डर, आपको मिल गया फर्स्ट ऑर्डर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मे बी उनका 50 BP कंप्लीट हुआ है, रिकग्नाइज देम इन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। दीज आर द पीपल जिन्होंने उनका फोटो लगा लीजिए, या फिर उनका कोलाज बना के आपकी ग्रुप्स में डाल दीजिए। 1 महीने के लिए इन पीपल की पिक्चर होगी मेरी व्हाट्सएप की स्टेटस, जो लोग 100 BP कर रहे हैं, 200 BP कर रहे हैं, 2 रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। पीपल लव टू बी रिकग्नाइज्ड, तो इसीलिए ध्यान में रखें। और इन्हीं के साथ ना हम काम करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे कि जैसे आपने 5 मेंबर अब लाए हो ना, चलो आपका भी एक टीम बनाते हैं, और आपने जो ड्रीम आप मुझे बताया था कि फुलफिल करेंगे इस समय तक, तो उनके लिए भी एक कोर टीम बनाना शुरू कर दीजिए। तो इसीलिए उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया पहले गेटिंग स्टार्टेड होगी, अब नाउ इज द टाइम, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है दोज आर द पीपल एक्चुअली दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग इन ऑरिफ्लेम, तो उनके साथ आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो क्या क्या ट्रेनिंग आपको पहले देनी पड़ेगी? नंबर 1, कैटलॉग लॉन्च में बुला के कैटलॉग किस तरीके से शेयर होती है, ऑफर्स क्या है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, यानी कि एक बेसिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बेसिक सक्सेस प्लान ट्रेनिंग, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग जरूर उनको देनी है। क्योंकि देखिए फेसबुक सभी लोग करते हैं, लेकिन फेसबुक में क्या पोस्ट करना पड़ता है, क्या पोस्ट नहीं करना पड़ता है, ये आइडिया अगर नहीं होता है तो गलत हो जाता है हमारा। एंड वी आर द स्पॉन्सर, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो टेक द ओनरशिप। एंड ऑनलाइन में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, यानी कि व्हाट टू पोस्ट, व्हाट नॉट टू पोस्ट, क्या आपको सोशल डिजिटल गाइडलाइन आपको मेंटेन करना, ये करना है, गाइडलाइंस आपको मेंटेन करके चलना है, ये भी आप जरूर ट्रेन करना शुरू कीजिए। और जैसे मैंने बताया था कि ईच एंड एवरी मीटिंग में ये स्टार्ट करना शुरू कीजिए कि अपना फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट रिक्रूटमेंट, पहला वेलकम प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम 20 प्रोग्राम, बिजनेस क्लास या फिर न्यू 3-6 कोई भी हो, गेट सेट ग्रो बोनस मिले, उनको रिकग्नाइज करना शुरू कर दीजिए अपनी मीटिंग में। आप देखेंगे आपके अटेंडेंस भी बढ़ेंगे और लोगों के बिना एक एनर्जी आ जाएगी अलग तरीके से। एंड धीरे धीरे आप आज इस मीटिंग में जो आए हैं, धीरे धीरे अपना भी टीम बनाना शुरू कर दीजिए। अब हमारी सवाल हो सकती है कि मैंने तो जस्ट ज्वाइन किया है और लास्ट मंथ ही मैंने जस्ट सीरियसली काम करना शुरू, तो मेरा टीम कैसे बन सकता है? ये ध्यान में रखिए कि आज आप जिस लीडर की टीम में हैं वो भी आप ही की तरह ज्वाइन हुए थे, उन्होंने भी काम आप ही की तरह 50 BP या 100 BP से ही शुरुआत किया था, एक रिक्रूटमेंट से ही शुरुआत किया था। सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन टीम? तो आपकी टीम में ऐसे 2-3 लोगों का होना, पहले इनिशियली शायद 2 लोगों से शुरू कर सकते हैं, 3 लोगों से शुरुआत कर सकते हैं। एंड जो लोग एक्चुअली आपके ड्रीम के साथ
अलाइंड है, जिनकी भी पर्सनल ड्रीम है, जो एक्चुअली करियर परस्यू करना चाहते हैं ऑरिफ्लेम के साथ, उन्हीं के साथ एक्चुअली आपको ड्रीम को टीम में लेके आना है। तो देखिए सक्सेसफुल जो लीडर्स हैं होते हैं, उनका कहना यही है कि एवरी डे अगर हम 3 काम करें, नंबर 1, टॉक टू 3 न्यू पीपल पर डे। देखिए हम लोग बहुत सारे कॉल तो कर लेते हैं, कॉल तो करेंगे, लेकिन 3 नए लोगों से जिन्होंने अभी तक ऑरिफ्लेम नहीं ज्वाइन की है और उनके साथ आपने ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी नहीं शेयर की है, इनके साथ आपको बात करनी है एवरीडे। एंड जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, नंबर 2 टास्क इज रेफरेंस उनसे लें। एंड नंबर 3, लोगों को आप इनविटेशन भेजें और इनवाइट फोन पे पर्सनली, नॉट ओनली सेंडिंग जूम लिंक। अगर आप ये 3 चीज कर सकते हैं, आप देखेंगे अगर आपके पास 20 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, रेशियो कहता है इसमें से 5 गेस्ट आपकी मीटिंग में आते हैं और 5 गेस्ट आते हैं तो 1 रिक्रूट आपकी होती है। तो इसलिए ध्यान में रखिए, जितने लोगों का कॉन्टैक्ट्स आप, जितने लोगों के साथ एक्चुअली आप कॉन्टैक्ट करना शुरू करेंगे, आपकी रिक्रूटमेंट कितना होना शुरू हो जाएगा। सो डू नॉट वेट फॉर द लास्ट वीक ऑफ द मंथ कि लास्ट डे में देखेंगे, अभी भी टाइम है, 31 का महीना है, अभी भी हम वेट करेंगे। नो, वीक वाइज काम करना शुरू कीजिए। एवरी वीक अगर ऐसे भी आप करना शुरू करते हैं कि 5 गेस्ट आपके हैं और पर वीक अगर आपका 1 रिक्रूट से भी शुरू होता है, तो आप देखिएगा मंथ एंड में आपकी 4 रिक्रूट्स हो जाती है। पर इसके लिए आप वेट करते हैं ना कि एक ही दिन में 4 करेंगे, कल से काम करेंगे। नो, एवरी डे आपकी ये रूटीन में होनी चाहिए। और जो मैंने सिस्टम आपको बताया था, ये सिस्टम के थ्रू अगर आप काम करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैंने बताया था, ये अगर आप करते हैं, तो जिस दिन से एक्चुअली आप ज्वाइन करते हैं, आज के दिन में 6 महीने के अंदर आप आराम से सीनियर मैनेजर बन सकते हैं। और ऑनलाइन के थ्रू तो आज के दिन में 3 से 4 महीने में एक्चुअली उसका एवरेज आ गया है कि आप सीनियर मैनेजर, यानी कि 10,000 पॉइंट बन के आप सीनियर मैनेजर बन सकते हैं। सो इसीलिए फुलफिल योर ड्रीम टुमारो, आज ही से आप काम करना शुरू कीजिए। ध्यान में आपको यही रखना है, आपको बताना क्या है कि आज ही से अगर आप काम करना शुरू करते हैं, आज ही से आप शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपकी बॉस आप ही होते हैं। फर्स्ट डे से आप पैसे कमा सकते हैं। किस तरीके से? कैटलॉग शेयर करके एंड रिक्रूट करके आप लोगों की भी ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं, आपका भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल जी सकते हैं। एंड सिंपल 3 थिंग्स जो आपको करना है: शेयर, invite, engage, share the catalog, invite people in your meetings and training, and जितने members हैं हमारे पास, उनको engage रखना पड़ता है हमारी activities के through by sending the proper communication, videos, messages, इसके through आपको engage करना पड़ता है। देखिए हमें फॉलो अप करना एंड लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, ये 2 चीज हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई प्रोडक्ट ले भी लेते हैं, बहुत जरूरी है पोस्ट सेल आप उनके साथ कनेक्शन जरूर बनाना शुरू कीजिए, यानी बना के रखिए। ऐसा ना हो जाए, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे आप सेल क्लोज नहीं करते हैं, रिलेशनशिप ओपन करते हैं। तो इसीलिए पोस्ट सेल आपकी जरूर आपको ये ध्यान में रखना है कि उनको केयर करना है, उनको कॉल करना है, उनको टिप्स ट्यूटोरियल्स जो है वो शेयर करनी है। एंड जब कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं, उनको जरूर उनसे पूछिए कैसा लगा है प्रोडक्ट। आफ्टर 7 डेज उनके साथ रिव्यू लीजिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आपको कैसा लग रहा है। एंड आप नेक्स्ट मीटिंग में जरूर आपका टेस्टिमनी शेयर करवाएंगे कि आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करके कितना अच्छा लग रहा है। सो आप भी अपनी मीटिंग में अपने लोगों को लेके आ सकते हैं। एंड एवरी मंथ कैटलॉग लॉन्च में आप नए लोगों को जब आप लेके आते हैं, तो देखिएगा आपके लिए काम करना भी बहुत आसान हो जाता है। नाउ जब हम ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करेंगे, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की कुछ टूल्स हमारे पास होते हैं। एक तो होता है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स, जहाँ पे आप अपना पर्सनल भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं, या फिर ग्रुप में आपकी लीडर जो टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी आप फ्लोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल ब्रांड, अपनी पर्सनल बिजनेस, अगर आप नए हैं तो आपके लिए शायद ये पर्सनल ब्रांड बनाना अभी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपकी ग्रुप में जो आपकी जो कौन सी ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपकी लीडर की टेस्टिमोनियल यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
लोगों को एक्साइटेड एंड क्यूरियस बनाने के लिए आप अपनी पर्सनल स्टोरी या फिर अपनी लीडर की पर्सनल स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं अपनी टेम्पलेट के साथ, ताकि आपके पास जैसे ही लीड आए आप उनको तुरंत वो भेज सके। आप ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी भी वीडियो बना सकते हैं, स्मॉल स्मॉल क्लिप बना सकते हैं जहाँ पे लुक ग्रेट मेक मनी हैव फन की डिस्प्ले हो जाए। तो एक अगर जनरली देखें आप अपने लिए अगर एक टेम्पलेट्स बनाना चाहे तो आप क्या क्या डालेंगे। नंबर 1 आपकी फोटो डाल सकते हैं, आपकी ग्रुप पिक्चर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपने बारे में लिख सकते हैं, आपका नेम, you are a entrepreneur joined with the Oriflame, joining with the Oriflame, associating with the Oriflame business, and आपके साथ आपने कितने महीने पहले शुरुआत किया था अगर आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, और ये बिजनेस किसके लिए है ये लिखना मत भूलिए। अपने कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, एंड मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी जो बिजनेस नंबर आप एक्चुअली यूज करते हैं व्हाट्सएप में जो कम्युनिकेशंस में, यहाँ पे आप अपनी नेम के साथ एंड प्रॉपर पिक्चर के साथ आए। अभी भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं हमारे पास जो एक्चुअली खुद का नेम इस्तेमाल नहीं करते हैं व्हाट्सएप में, वहां पे आ जाता है एंग्री बर्ड, फेरी टेल, बहुत सारे ऐसी चीज आ जाते हैं। आप सोचिए क्या इमेज रह जाता है किसी के पास अगर ऐसे चीज आते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल वे से अगर इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस व्हाट्सएप करना मतलब बिजनेस अकाउंट यूज करना शुरू कर दीजिए, एंड एक प्रॉपर पिक्चर के साथ एंड एक अच्छे आपकी जो नेम है उसके साथ आप करना शुरू कीजिए। और हर जगह पे मैं बार बार बोल रही हूँ, द गोल्डन रूल इज दैट आस्क एवरी कस्टमर फॉर फॉर रेफरेंस। एंड दूसरा एक चीज है, जब हम ऑरिफ्लेम में ज्वाइन होते हैं एंड हमारे पास जब हम चेक के लिए काम करते हैं, पीडी के लिए काम करते हैं, जितनी भी आप रिक्रूटमेंट कर लो, पीडी मिलने के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया होता है। नंबर 1 क्राइटेरिया इज आप 100 बीपी की ऑर्डर्स करेंगे पर्सनली, और आप 50 बीपी की ऑर्डर्स आप पर्सनली करेंगे, और साथ ही में एक अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग, ध्यान में रखिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग जिनसे आप 50 बीपी की ऑर्डर प्लेस करवाएंगे। सो ये 2 क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो आपकी पीडी लेवल आती है। सो नाउ हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, न्यू वीआईपी कस्टमर प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल बीपी को भी मदद आपको मिल सकती है। सो क्या मैं बता देती हूँ ये वीआईपी कस्टमर प्रोग्राम किसके लिए है और किसके साथ एक्चुअली आप शेयर करेंगे। वीआईपी कस्टमर प्रोग्राम आप उन्हीं के साथ शेयर करेंगे जो अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं, नथिंग एल्स। आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली मेंबर जो ऑरिफ्लेम ज्वाइन नहीं करना चाहते लेकिन अच्छे ऑफर्स लेना चाहते हैं, लाइक अच्छे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इनके साथ एक्चुअली हम शेयर करेंगे। सो वीआईपी कस्टमर के लिए है क्या, पहला बेनिफिट जो है मिनिमम 9,999 की ऑर्डर अगर आप करते हैं, यानी कि मान के चलिए 1,000 रुपए की ऑर्डर अगर आप करते हैं, आपकी शिपिंग चार्जेस फ्री हो जाती है। उसके बाद उनके पास भी यही कैटलॉग होती है जहां पे वाइड रेंज का प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनलाइज एंड ब्यूटी टिप्स उनको मिल सकता है, एंड ईच एंड एवरी टाइम जब वो परचेज करते हैं ऑरिफ्लेम से 10% कैशबैक आपको मिलता है। किस तरीके से, जब आप पहली बार कोई कस्टमर वीआईपी कस्टमर, ये मैं ब्रांड पार्टनर के लिए नहीं बता रही हूँ, आप किस तरीके से आप अपने कस्टमर को बताएंगे ये मैं बता रही हूँ, कि कोई भी अगर आपके पर्सन जो है एज ए वीआईपी कस्टमर के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। जब भी वो अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे, जितनी भी रुपीस की ऑर्डर प्लेस करेंगे, पहले उनको 10% वेलकम डिस्काउंट मिलेगा, एंड एडिशनली नेक्स्ट मंथ जब वो ऑर्डर डालेंगे, जितना उन्होंने इस मंथ परचेज किया है उसके ऊपर 10% उनको कैश बैक भी मिलेगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑर्डर। और जितनी भी आपके, मान के चलिए मैंने इस मंथ ऑर्डर किया 1,000 का, तो मेरा 10% डिस्काउंट हो गया मेरा 100 रुपीज। अब नेक्स्ट मंथ मेरी ऑर्डर नहीं है, नो प्रॉब्लम, विद इन 3 मंथ्स आप इस 100 रुपीज को रिडीम या फिर अपने ऑर्डर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट फॉर द वीआईपी ब्रांड पार्टनर्स। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। तो मान के चलिए कोई कस्टमर है आपके, उनकी बेनिफिट मैं बता रही हूँ, ये आपकी बेनिफिट नहीं है, ध्यान में रखिए। आपका बेनिफिट मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, आप भी वीआईपी कस्टमर बना के किस तरीके से अपनी पर्सनल बीपी में आपको हेल्प मिल सकती है। मान के चलिए कि आपकी एक वीआईपी कस्टमर है जिन्होंने अपना फर्स्ट ऑर्डर 1,000 रुपीज लगाया है। जैसे ही 1,000 रुपीज की ऑर्डर प्लेस करते हैं उनको तुरंत 10% वेलकम डिस्काउंट मिल जाती है। तो वो अब जितना अमाउंट पे करेंगे वो है 900 रुपीज। पर मैंने आपको बताया था 999 अगर होता है मिनिमम तो आपकी कुरियर चार्जेस नहीं रखती है। तो यहाँ पे देखिए 10% डिस्काउंट होने के बाद 900 रुपीज ही उनकी ऑर्डर वैल्यू हो रही है।
तो शिपिंग चार्जेस 50 रुपीज उनको पे करना पड़ रहा है। तो बट 900 जो पे कर रहे हैं इसके ऊपर उनको 10% कैशबैक मिलेगा। तो 900 का 10% होता है 90 रुपीज। जब वो नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी कि सेकेंड ऑर्डर 3 महीने में कभी भी एक बार प्लेस करें, मिनिमम अगर आप 1000 रुपीज की ऑर्डर डालते हैं तो ये 90 रुपीज उनका माइनस हो जाते हैं, तो 910 रुपीज उनको देना पड़ता है। और ये 910 रुपीज के ऊपर भी आपको फिर से 10% की कैशबैक आ जाती है जब आप नेक्स्ट ऑर्डर में, नेक्स्ट 3 मंथ्स की ऑर्डर में कभी भी आप ऑर्डर डालते हैं, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ओके, पर आपके लिए क्या है, ये तो मैंने वीआईपी कस्टमर के लिए बताया है। आपके लिए क्या है, आपके लिए है कि आप अपनी वीआईपी कस्टमर को, अभी देखिएगा ऑनलाइन ओपन करेंगे, आपको अलग से पीबीएस जो होता है पर्सनल ब्यूटी स्टोर, ये लिंक भी आपको क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी उसमें है, आपके लिए पर्सनल ब्यूटी स्टोर बन जाता है। इट्स लाइक योर ओन वेबसाइट। और उसी लिंक के थ्रू जब लोग वीआईपी कस्टमर्स बनते हैं तो आपको भी मिलता है 15% कस्टमर बोनस। यानी कि उन्होंने अगर 1000 रुपए की ऑर्डर प्लेस की है, 1000 की 15 यानी कि 150 रुपया आपको मिलता है एज ए बोनस। और ये बोनस आपको एवरी वीक आता है। जितने कस्टमर आप बनाएंगे, जितने रुपीस की ऑर्डर्स वो प्लेस करेंगे, उनका 15% बोनस आपको एवरी वीक आपके अकाउंट में आ जाती है। और उसी के साथ आपको क्या मिलता है, उनकी जो वो जो ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं उनका जो बीपी है, ये बीपी भी आपकी पर्सनल बीपी में ऐड हो जाता है। यानी कि अगर आपकी टारगेट है इस महीने 100 करना और आपके थ्रू, आपकी लिंक से ही कोई कस्टमर बनके अगर 40 बीपी की ऑर्डर कर लेते हैं तो वो बीपी भी आपकी पर्सनल बीपी, तो यानी कि 100 माइनस 40 यानी कि 40 बीपी आपका हो गया है, ओनली आपको 60 बीपी करने की जरूरत है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलता है और इसके थ्रू आप अपना ग्रो भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए आप किसी को कस्टमर किसको बनाएंगे और किसको आप ब्रांड पार्टनर बनाएंगे, दैट इज योर चॉइस। आप देखिए जो ब्रांड पार्टनर बनना चाहते हैं, देखिए दो बेनिफिट है। अगर जो कस्टमर बनते हैं उनके लिए ओनली कैशबैक 10% की बेनिफिट है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रांड पार्ट, वही पर्सन अगर नेक्स्ट मंथ हमारे ब्रांड पार्टनर बन जाते हैं तो उनको 20% हमारी जो एडिशनल हर प्रोडक्ट में डिस्काउंट होता है वो मिल जाएगा। देन उसके साथ हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं, प्लेंटी प्रोग्राम, हमारे पास इनविटेशंस कैंपेन, सक्सेस प्लान, हमारे पास पीडी कैशवर्ड, ये सारी चीज आ जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान में रखना है आपको कि आप अपनी पर्सनल ब्यूटी स्टोर के थ्रू आप उनको जरूर एज ए वीआईपी कस्टमर बनाए, ताकि आप ही के नंबर से थ्रू जब करेंगे तब उनका भी आईडी क्रिएट हो जाता है। वीआईपी कस्टमर बनाने के लिए केवाईसी देने की कोई जरूरत नहीं होती, ओनली नेम एंड कुछ पर्सनल डिटेल्स फिलअप करेंगे तो ये उनका हो जाएगा। सो नाउ वी हैव केम टू एन एंड कि आपका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप वीआईपी को अपनी बिजनेस में इंक्लूड करेंगे, किस तरीके से आप लोगों को इनवाइट करेंगे, नेम बैंक को किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे। एंड नेम बैंक अगर एक्सटेंड हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, तो रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कभी भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ। बहुत अच्छा मंथ है, हमारे पास इनविटेशंस कैंपेन है एंड लिक्विडेटिव गिफ्ट्स हैं हमारे पास। सो जल्द से जल्द ये सारी चीज मैंने आज जो बताया है, देखिए ट्रेनिंग का जो सक्सेस रेट तभी होता है, या फिर इस ट्रेनिंग की असली मतलब तभी होता है जब आप जो सीखते हैं उसको आप प्रैक्टिकली अपने डेली बेसिस की बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट करते हैं। सो जस्ट फील फ्री टू आस्क, कोई जगह पे अगर आपको लगे, मैं अभी चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, कहीं पे भी आपको लगे कि कोई भी जगह आपका अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, काइंडली आप मुझे बताएं। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये बिजनेस आपका है, आपको सीखना है, और इस बिजनेस का यही चीज है, आप जैसे सीखते हैं, ट्रेन होते हैं, नॉलेज आपके पास होती है, आपके लिए बिजनेस करना और आसान हो जाता है। तो कोई भी सवाल है, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी। मैं आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी कैम मैं डायरेक्टली हूँ, अगर मैं नहीं भी हूँ डोंट वरी, आप मुझे यहाँ से भी, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, आप अपने लीडर से भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। एंड इसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप अपनी मीटिंग में भी इसको और एक बार प्ले कर सकते हैं। सो हमारे पास जितने भी सारे लीडर्स हैं, काइंडली
बता सकते हैं कोई भी जगह पे आपकी जो मेंबर्स हैं कहीं पे भी जगह पे उनको सपोर्ट चाहिए, जगह क्लियर नहीं हुआ है, काइंडली आप बता सकते हैं। सो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं अनम्यूट का बटन भी दे रही हूँ। सारे लीडर्स जो हैं आप अपने आप को अनम्यूट करके कोई जगह पे कंसर्न है तो ये भी आप कर सकते हैं, बता सकते हेलो हैं। मैम, हेलो। मुझे परफॉर्मेंस डिस्काउंट के बारे में थोड़ा जानना है। आपने बताया जैसे कि डायरेक्ट अगर हमारी ज्वाइनिंग है तभी परफॉर्मेंस डिस्काउंट आता है, अदरवाइज नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप पीडी लेते हैं, ओके, पीडी मिलने के लिए आपकी मिनिमम पॉइंट जो है, अच्छा आप अपने आप को काइंडली एक बार अनम्यूट म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है। यस, आप अपने आप को आप काइंडली म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप ट्रैवल कर रहे हैं तो काइंडली अगर आप अनम्यूट करेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा आंसर देना। नो मैम, आई एम नॉट, आई एम अनम्यूट, आई एम म्यूट ओनली, अदर वन इज, अदर पर्सन्स आर अनम्यूट। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको, आप लोगों को मैं फिर से बता देती हूँ। जस्ट अ मोमेंट, मैं म्यूट कर देती हूँ सबको एक बार। ओके, सो मैंने जो बताया था पीडी, जब आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कि पीडी जो आपको मिलती है ना, तो इसके लिए आपके पास 2 क्राइटेरिया होता है। नंबर 1, आप खुद 100 बीपी करते हैं तो आपको और कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आप खुद 100 बीपी नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सो आपके पास और एक ऑप्शन है, आप खुद का पर्सनल बीपी 50 कीजिए और आप अपनी डायरेक्ट एक रिक्रूटमेंट करके उनका 50 बीपी का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। दैट्स ऑल। एंड हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि इंडिया के बाहर कैटलॉग कैसे सेंड करें। ये मैं बताना चाहती हूँ कि आप ना, ये हर कंट्री के लिए हमारे कैटलॉग अलग होते हैं, तो उनके लिए कैटलॉग अलग होगा। तो पर्टिकुलर कुछ कंट्री के लिए अगर आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं तो आपको अलग से इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। काइंडली अपनी लीडर के साथ आप जरूर ये कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा। अच्छा, कोई मुझे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और फिल्म प्रोडक्ट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, अगर कोई कहते हैं तो एक्सपेंसिव। देखिए, हमारे पास 3 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं और हर कैटेगरी एक्चुअली मैं बता रही हूँ अलग अलग एक मतलब कैटेगरी को सर्व करता है। तो हमारे पास एक बजट रेंज है, इकोनॉमिकल जो एंट्री लेवल है, जो लव नेचर है, एवरीडे ग्रेट वैल्यू है। नंबर 2 एक परफॉर्मेंस रेंज है, एक थर्ड है एडवांस परफॉर्मिंग। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कोई लोकल ब्रांड या फिर जो मतलब कम्पिटिटिव ब्रांड में कोई भी प्रोडक्ट्स अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक 1000 रुपीज की, 100 रुपीज की कोई फेस वॉश यूज कर रहे हैं, तो आप उनको एक्चुअली लव नेचर दे सकते हैं। तो उनको अगर हम नॉवेज देंगे तो उनके लिए एक्सपेंसिव भी होगा और आपको बताना पड़ता है कि हमारी एक प्रोडक्ट जो है मिनिमम 2 to 3 मंथ्स चलता है। तो अगर एक फेस वॉश की प्राइस अगर 200 रुपीज भी होती है, 250 भी होती है, 3 मंथ्स चलता है, तो आपको 80 रुपीज ही परचेसिंग होती है, मतलब स्पेंड करना पड़ता है। वीआईपी के बारे में जो आप पूछ रहे थे, और एक बार मैं बताना चाहूंगी कि वीआईपी जो है आपके जो कस्टमर है आपके लिंक से ही वो ज्वाइन करेंगे और उनका जितने भी सारे ऑर्डर्स वो डालेंगे उनका बीपी आपके पर्सनल बीपी में ऐड होगा। किस तरीके से आप अपना लिंक क्रिएट करेंगे, किस तरीके से कैटलॉग शेयर करेंगे, इसके लिए मैंने कल एक मीटिंग रखी है, आई थिंक 11:30 या 12 o'clock। बहुत जल्दी शांति आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर देगी। प्लीज अटेंड दैट मीटिंग। वो मीटिंग में ओनली हम सिखाएंगे किस तरीके से आप ब्यूटी स्टोर्स या फिर कैटलॉग किस तरीके से शेयर करेंगे अपने कस्टमर्स को, ऑफलाइन में ऑनलाइन में। काइंडली उस मीटिंग को आप जरूर अटेंड करें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। शांति, वांट टू से समथिंग? तो मैं आपको होस्ट बना रही हूँ एंड एनी लीडर वांट टू से समथिंग, दे आर वेलकम। मैं म्यूट का बटन फिर से अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को, तो आप कोई भी लीडर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हेलो मैम। यस हेलो यस, आई कैन हियर यू। गुड यस, रिकॉर्डिंग मिल आफ्टरनून जाएगी। मैम। यस यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, नो वरीज। मेरे 2 मेंबर्स हैं जो मतलब ब्रांड पार्टनर की जगह वीआईपी होना चाहते हैं, वो कभी कभी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं।
हाँ तो क्या ब्रांड पार्टनर से वीआईपी में उनको ना हम ना बदल ना सकते हैं? ना, आप वीआईपी से ब्रांड पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन ब्रांड पार्टनर से वीआईपी नहीं हो सकते हैं। नो वरीज, उनको ब्रांड गुड पार्टनर रहने आफ्टरनून दीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, थैंक्स मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो। काइंडली आप अपने एक साथ में इतने सवाल करेंगे एंड बैकग्राउंड में नॉइज होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। एंड मैम। आप हेलो मैम। हेलो यस बोलिए। मैम, ये कह रही हूँ कि जैसे ये मेरी लिंक से जुड़ रहे हैं जो लोग, हमारा थोड़ा सा रूरल एरिया है, तो उसके लिए क्या हम उनका अपने अकाउंट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं? वो नहीं जान रहे हैं कि मुझे कैसे करना है हाँ ऑनलाइन हाँ, पेमेंट। डेफिनेटली आप अपने देखिए, आप वो अगर वीआईपी कस्टमर बना के रखना चाहते हैं तो जी आप अपने जी इसमें कर सकते हैं। और जी। ऐसे अगर वो ब्रांड पार्टनर है तो आप उनको एक बार सिखा दीजिए, दे कैन लर्न इट, वो वेरी इजी है। आप उनको जी ऑरिफ्लेम का ऐप डाउनलोड करना सिखा दीजिए। नहीं मैम, जैसे ओरिफ्लेम को हेलो ऐप मैम। हमने डाउनलोड करा रखे हैं, जो वीआईपी पार्टनर है, अब उनके यहाँ जैसे नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम या कुछ है, तो क्या हम नहीं, अपने आईडी से आप नहीं कर सकते, अपने आईडी से करेंगे तो आप ही की आईडी में वो बीपी शो करेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। सो शांति, मैंने आपको होस्ट बना दे दिया है। इफ यू वांट टू से समथिंग। ओके, तो जो लोग हमारे इस सेशन में नहीं आ पाए हैं उसके लिए मैं टाइमिंग और लिंक बना के दूंगी। हम फिर से ये सेशन रखेंगे। और रूपा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे भी कि अभी तो हमने ये मीटिंग लंबे टाइम के लिए बहुत सारे टॉपिक पे की है, बट इसी मीटिंग को एक एक टॉपिक पे हम कर देंगे तो ज्यादा बेटर, अच्छा सा समझ में आएगा। क्योंकि लीडर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है और नए लोगों के लिए इतना बड़ा समझना हमारा बहुत मुश्किल है। ओके, आई विल कीप इट इन माइंड, बट कल ही आप लोगों को बता दिया गया था कि मिनिमम 2 घंटे की ट्रेनिंग होगी एंड अभी नहीं, 2 वो घंटे सबने हाँ अटेंड हाँ। की है, बट जो पार्ट जैसे हमने नेम बैंक कैसे बनाना है, लोगों से बात कैसे करनी है, हमारी जो अभी हमारे 3-4 स्लाइड थी, यस ठीक है, उसको एक एक करके एक्सप्लेन करने के लिए हम एक दिन छोड़ के एक दिन मीटिंग रख सकते हैं 3000 वाले लिंक से। ओके, वी विल डिस्कस एंड गेट बैक टू यू शॉर्टली। ओके हाँ, हाँ, ये डिस्कस वाला कर डिस्कस लेंगे, हम लोग हाँ कर करना लेंगे, है। हाँ कर लेंगे। दूसरा, अभी हमें एक मीटिंग और रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रेस टू मैनेजर का हिस्सा थे और कोई बहुत बात नहीं, मैं सारे रिकॉर्डिंग रह आपको गए। अभी प्रोवाइड कर देती हूँ, आप रात को और एक बार कर सकते हैं इस मीटिंग को। हाँ, ठीक है, बाकी मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ हाँ और कर रेस टू लेते हैं। मैनेजर का जो भी हिस्सा थे यहाँ पे, एक बार अपनी अपलाइन से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए भी हैं जिन्होंने 100 बीपी किया अभी, तो आगे का बिजनेस वो आपको समझाएंगी और वो आपको डेली गाइड करेंगी। बाकी मेरी मीटिंग भी आप लोगों के लिए होंगी जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, वीडियो आती रहेंगी टाइम टू टाइम, ऑडियो आती रहेंगी और कुछ मीटिंग्स भी मेरी बीच में रहेंगी, ठीक है। और अभी हमने कमिंग सून का दिल्ली का एक इनवाइट डाला है, मेगा ओएम का, जनवरी का। जो डेट मैं आपको दूंगी, मैनेजर सेमिनार जब हमारा डेट फिक्स हो जाएगा ओरिफ्लेम का, उसके बाद या पहले जैसे भी होगा मैं देख के आपको देती हूँ। तो जो रेस टू मैनेजर का हिस्सा होगा, जो फास्ट ग्रोथ करेगा 9%, 12% या 18, 15 या 22, उसके लिए स्पेशल रिकग्निशन होगा मेरे अपने मेगा ओएम में, और बहुत अच्छा सा प्लान करेंगे हम। तो सब लोग अपनी टीम को गाइड करें, उसको आगे लेके जाएं, जहां पे उनको प्रॉब्लम आती है आप लोग अवेलेबल रहें उनके लिए और उनको बताएं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। लीडर से रिक्वेस्ट है कि वो अवेलेबल रहें अपने टीम के लिए। ओके, अभी एक सीनियर मैनेजर अबाव की मीटिंग है तो उसमें हम मिलते हैं, मैं आपको टाइमिंग देती हूँ। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू रूपा।